नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अष्टछाप के कवियों के बारे में। ठीक है, अष्टछाप के कवि आपको सबको मालूम है कि वल्लभ संप्रदाय था हमारा, उसी में थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि पहले सभी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इन अष्टछाप के कवियों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, ये अष्टछाप के कवि है ना, इनके बारे में पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ हमारे कवि ऐसे भी है जो किसी संप्रदाय में नहीं आते, मतलब कि वो संप्रदाय से अलग है, जैसे कि मीराबाई है, रसखान है और भी है, तो उनको हम पढ़ेंगे इनके बाद में। ठीक है, पहले ये अष्टछाप के जो 8 कवि है इनको पढ़ लेते हैं। 8 कवियों को अच्छे से विस्तार में अलग अलग वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसके बाद इनकी जो वीडियो होगी, 8 वीडियो होंगे, उनको मर्ज करके एक साथ भी डाल दूंगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को मालूम है कि वल्लभाचार्य जी के मतलब यहाँ पे 4 शिष्य थे और इनका पुत्र है विट्ठलनाथ जी, इसके 4 शिष्य थे। तो 4 और 4 8 हो गए। ये 4 इनके ये शिष्य है कुम्भन दास जी, और ये सब आपको पहले से ही मालूम है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि हम अष्टछाप की वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत हुई। मुझे मालूम था अच्छे से, और जब मैं नोट्स बना रही तब भी मुझे अच्छे से पता था कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई है, लेकिन पता नहीं लिखते लिखते मैंने कैसे 1556 लिख दिया, और बोलते टाइम भी आपको 1556 ही मैंने समझाया था। तो वो मेरे से गलती हुई थी उस वीडियो में, और मर्ज करके वीडियो डाली ना, उसमें भी मैंने वो गलती बोल दिया, तो इसको इसलिए दोबारा से लिखा है मैंने। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ जी ने की 1565 ईस्वी में। ठीक है, चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कुम्भन दास जी के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रम से पढ़ेंगे हम, ऐसे नहीं कि बीच में से मैं पहले आपको सूरदास जी पढ़ा दूं क्योंकि ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ऐसे नहीं, सबसे पहले क्रम से पढ़ेंगे, कुम्भन दास जी के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कुम्भन दास जी के बारे में। ठीक है, कुम्भन दास जी के बारे में देखिए ज़्यादा तथ्य नहीं है, कम है, लेकिन कमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार आते हैं एग्जाम में, इसीलिए हम अच्छे से इनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये ना अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कभी भी बाहर नहीं गए थे, वहीं पर रहते थे, ठाकुर जी की वहीं पर उपासना करते थे, हमेशा उनके ध्यान में लगे रहते थे। और ये है ना आशु कवि थे। आशु कवि मतलब कि जो तुरंत रचना कर दे, तुरंत पद बना दे, भजन बना दे, कविताएँ बना दे, उसको बोलते हैं आशु कवि। ठीक है, तो ये ऐसे ही थे। और इनके बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित एक किस्सा है कि एक बार इनको अकबर ने बुलाया था अपने दरबार में, तो बहुत छोटा सा मैं आपको कहानी के तौर पे यहाँ पे बता देती हूँ। एक दिन अकबर ने अपने से कहा था कि आप इतना अच्छा सुनाते हो कि आपसे अच्छा कोई सुना ही नहीं सकता, मतलब पूरे इसमें भारतवर्ष में, बड़े भ्रम में हो आप, हमारे कभी गोवर्धन की तरफ जाइए, ब्रजमंडल का जो हमारा क्षेत्र है उसमें कभी जाइए, तो वहाँ पे देखिए मेरे से भी बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले लोग हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जानते हो किसी को ऐसे को, तो कहा कि हाँ कुम्भन दास जी है जो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन वो किसी राजा महाराज के दरबार में नहीं गाते, वो भगवान की भक्ति में गाते हैं, वो भगवान के लिए गाते हैं, अपने मतलब ठाकुर जी के लिए गाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम उसको बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएगा, हम उसको बुलाना चाहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे सैनिक भेजे और उनको बोला कि लेके आओ। वो सैनिक पहुँचे उनके पास, कुम्भन दास जी के पास, तो वो भजन गा रहे थे, पद गा रहे थे और भगवान के सामने बैठे हुए थे। उनसे कहा जाके सैनिकों ने कि हमारे राजा ने आपको बुलाया है, और अगर आप हमारे कहने से नहीं चलोगे तो राजा खुद आपको लेने के लिए आएंगे। फिर कुम्भन दास जी ने सोचा कि वो जानते तो पहले से ही थे अकबर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं ही चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो खुद आएंगे, पता नहीं कितनी सेना लेके आएंगे और हमारी जो इतनी पावन भूमि है इसको मतलब दूषित कर देंगे, ख़राब कर देंगे, जाने कैसे कैसे लोग यहाँ पे आएंगे, तो मैं ही चलता हूँ। तो ये उसी मतलब कि रात के समय वहाँ से निकलते हैं, पैदल ही निकल जाते हैं, मतलब कि पैदल का मतलब ये कि कोई घोड़ा गाड़ी तांगे ऐसे में नहीं जाते, नंगे मतलब पैर से ही जाते हैं चल के। तो ये जब जा रहे होते हैं तो चलते चलते इनकी चप्पल टूट जाती है रास्ते में, और ये जैसे ही अकबर के दरबार में जाके पहुंचते हैं तो अकबर इनको बोलते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हमने सुनी है, आप हमें कुछ सुनाइए। तो ये कहते हैं कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, मतलब कि हम जैसे भक्तों को सीकरी से क्या काम है। मतलब इतनी बड़ी बात ये कहते हैं कि मतलब उस अकबर के सामने, राजा के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी, सब लोग इतना डरते थे उनसे। इन्होंने बिना झिझके बिना डरे कहा कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, हम जैसे भक्तों को सीकरी से क्या लेना देना है।
और पैदल चलते चलते मेरी चप्पल भी टूट गई है। इसके बारे में जो पूरा दोहा है वो मैंने लिखा है, मैं आपको समझाऊंगी अभी। अब हम पढ़ लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब। ठीक है, देखिए इनका जन्म काल है, ये है 1468 ईस्वी। जन्म स्थान है, ये इनका गांव है, जमुनावती गांव है, गोवर्धन क्षेत्र है मथुरा का। ठीक है, यहाँ पे इनकी जन्मभूमि है। मृत्यु काल इनका है 1583 ईस्वी। दोस्तों इनके गुरु को तो आप सभी जानते हो, वल्लभाचार्य जी है। आगे के जो हमारे 4 कवि है अष्टछाप के, उनके सभी के गुरु वल्लभाचार्य जी है। ठीक है, इन्होंने गुरु दीक्षा कब ली थी? देखिए 1492 ईस्वी में इन्होंने गुरु से दीक्षा ली थी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, इससे जुड़ा हुआ तथ्य है, अभी नीचे हम पढ़ेंगे। देखिए इनकी कोई अलग से रचना नहीं मिलती, क्योंकि ये कवि के तौर पे नहीं थे, ये एक भक्त के तौर पे थे। ये भगवान को खुश करने के लिए, अपने ठाकुर जी को खुश करने के लिए नए नए पद बनाते थे और उनकी भक्ति में गाते थे। ठीक है, तो इनकी कोई स्वतंत्र मतलब अलग से कोई रचना मिलती नहीं है कि ये कुम्भन दास जी की है इस तरीके से। लेकिन इनके कुछ पद मिलते हैं अलग अलग जगह, 2 जगह मिलते हैं। तो देखिए कांकरोली विद्या विभाग है प्रयाग में, इसमें इनके पद मिलते हैं। कितने पद है दोस्तों? 186 पद है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है नाथ द्वारा पुस्तकालय में इनके पद मिलते हैं 367 पद है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद करना है। नाथ द्वारा पुस्तकालय में है 367 और कांकरोली विद्या विभाग प्रयाग में इनके कितने हैं? 186 है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे इनके पद मिलते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, ये आपको मालूम हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए कुम्भन दास जी प्रथम अष्टछापी कवि माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये प्रथम अष्टछापी कवि है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो अष्टछाप के हमारे 8 कवि है, उनमें सबसे बड़े जो हमारे कवि है वो ये ही है, कुम्भन दास जी। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद करनी है। उम्र में सबसे बड़े हैं ये, और सबसे छोटे कौन है उम्र में? नंददास जी है। ठीक है, तो बड़े को वरिष्ठ बोलते हैं, छोटे को कनिष्ठ बोलते हैं। ये तो आप सभी जानते हो, क्योंकि हम हिंदी साहित्य में इतना आगे आ चुके हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, आप सभी इसको जानते हो। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बड़े और छोटे से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कुम्भन दास जी बड़े हैं, नंददास जी छोटे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद और कौन सा पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये वल्लभाचार्य जी के अष्टछापी शिष्यों में सर्वप्रथम शिष्य बने। देखिए ये ऊपर ही आप पढ़ चुके हो कि इन्होंने दीक्षा कब ली? 1492 ईस्वी में इन्होंने दीक्षा ली थी। किससे? वल्लभाचार्य जी से। और सबसे पहले इन्होंने ही दीक्षा ली थी अष्टछाप के जो 8 कवि है उनमें से, तो ये सर्वप्रथम कवि हो गए। ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। देखिए दोस्तों इस पॉइंट में और इस पॉइंट में आप अंतर समझना। यहाँ पे तो बोला है कि ये सबसे बड़े और सबसे प्रथम कवि है अष्टछाप के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि प्रमुख कवि, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध है उनमें ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पे है सूरदास, ये बात आप याद रखना। ये कृष्ण भक्ति शाखा की दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि माने जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो कृष्ण भगवान की भक्ति की जो शाखा है उसकी दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले कवि के रूप में कुम्भन दास जी का नाम आता है। ठीक है, देखिए इनके 7 पुत्र थे। कुम्भन दास जी के 7 पुत्र मिलते हैं। ये मैंने ऐसे ही आपके लिए लिख दिया, कहीं किताब में लिखा नहीं है, मुझे मालूम था इसलिए। कुम्भन दास जी की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं था जितना संगीत व लय का सौंदर्य मिलता है। देखिए ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये गाता बहुत अच्छे थे, मतलब कि जितना अच्छा ये लिखते थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा ये गाते थे। तो इसीलिए ये पंक्ति आपके लिए लिखी है कि कुम्भन दास जी की जो पद रचना थी ना उसमें साहित्यिक सौष्ठव इतना नहीं मिलता, मतलब उतना नहीं मिलता जितना संगीत और व लय में मिलता है। मतलब कि इनके संगीत और लय ताल बहुत अच्छी थी, गाता बहुत अच्छे थे, ये गाते बहुत अच्छे थे। ठीक है दोस्तों, सम्राट अकबर ने इनके पदों पर अत्यधिक मुग्ध थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे। अकबर के बुलावे पर एक बार इनको फतेहपुर सीकरी भी जाना पड़ा, जहां इन्होंने अनासक्त भाव पर एक पद सुनाया। कौन सा पद है? जो मैंने आपको कहानी के रूप में सुनाया वही ही पद है, और आप सभी इससे परिचित हो। इसकी प्रथम पंक्ति से तो हर कोई मतलब परिचित है, लेकिन पूरे पद से हो सकता है कि नहीं परिचित हो आप, तो आज इसको भी पढ़ लेते। देखिए, भक्तन को कहा सीकरी सो काम। यहाँ पे कुम्भन दास जी कहते हैं अकबर को कि भक्तन को क्या काम आपकी सीकरी से, मतलब कि भक्तन को क्या लेना देना आपकी सीकरी से। उनको तो अपने स्वामी के सामने रहना है, अपने भगवान, अपने जो ठाकुर जी है कृष्ण भगवान, उनके सामने रहना है, उनकी सेवा करनी है, उन्हीं को पद सुनाने हैं। जब ये बोलते हैं ना अकबर की मुझे कुछ सुनाओ, तो ये सुनाते नहीं है, ये बोलते हैं, इस पद को तुरंत इसकी रचना करते। देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये आशु कवि है। आशु कवि का मतलब ये है कि तुरंत रचना करना किसी चीज़ की। इसकी तुरंत इन्होंने रचना की और तुरंत सुनाया वहाँ पे, और ये इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर जगह हर एग्जाम में पूछा जाता है बार बार।
भक्तन को कहा सीकरी सो काम, भक्तन को क्या लेना देना आपकी सीकरी सो, कोई काम नहीं है भक्तन को। आवत जात पन्हैया टूटी, और आते आते रास्ते में मेरी चप्पल भी टूट गई है। आवत जात पन्हैया टूटी, हाँ आते आते मेरी चप्पल भी टूट गई है। बिसरी गयो हरि नाम, और मैं जो हरि नाम लेता था, हमेशा भगवान के सामने बैठा रहता था, उनका भजन करता, उनको पद सुनाता, वो भी थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो गया, मतलब कि उसमें भी आपने उलझन पैदा कर दी है। जाको देख दुख लागे, जिसको देख के ना मन दुखी होता है, मन खुश नहीं होता, उसको देखना पड़ता है। ताको करण परी प्रणाम, और उसको प्रणाम भी करना पड़ता है, मतलब जिसको देख के मन खुशी नहीं होता, उसको देख के हम दुखी हो जाते हैं, उसको भी यहाँ आकर प्रणाम करना पड़ता है। इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए मेरे ठाकुर जी ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे भगवान ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहते हैं यहाँ पे कुंभन दास जी। कुंभन दास लाल गिरिधन बिन यह सब झूठो धाम। फिर कुंभन दास जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको अपने भगवान की याद आ जाती है, और वो कहते हैं कि मेरे गिरधर ही एकमात्र सत्य है, बाकी ये सब कुछ झूठा है, ये सारी लीला है, ये झूठी है, ये सब कहते हैं। और दोस्तों मैं एक बात जो आपको कहना भूल गई थी, सभा में जितने भी लोग थे वो सब कहते हैं कि आप सम्राट को प्रणाम करो, ये बहुत बड़े राजा है, तो ये उनको ना प्रणाम नहीं करते। उसी की ये पंक्ति थी कि जिसको देख कर के दुख होता है उसको आप प्रणाम करने को बोल रहे हो, मतलब कि उसको प्रणाम करना पड़ता है यहाँ पर आकर। तो ऐसा मुझे नहीं चाहिए, वहाँ पर मुझे पद नहीं सुनाने, मेरे पद किसी राजा महाराजा के लिए लिखे गए या फिर उसको सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो तुरंत पद बनाता हूँ अपने कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशी के लिए गाता हूँ और सुनाता हूँ। ये कहते हैं कुंभन दास जी। और दोस्तों देखिए इनके बारे में एक कथा और बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन अब मैं आपको वो नहीं सुनाऊंगी। चलो मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सूरदास वाली में, जब तक आप इसको देखो और अच्छे से देखिए। यही तथ्य है इनके बारे में जो बार बार घुमा फिरा के आते रहते, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ओके दोस्तों, अभी मैं गाँव में आई हुई हूँ, कल आई हूँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है। इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना गाँव का, इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी 5:30 बजे सुबह मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ छत पे। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, अभी सूर्यदेव निकलने ही वाले हैं, मतलब निकल चुके हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। जब मैंने आपके लिए गुड मॉर्निंग की पोस्ट डाली ना, उससे 2 मिनट बाद निकले। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और आपका कमेंट आया कि मैडम गाँव में जाके हमें भूल मत जाना, तो मैं आपको सही से बताऊँ, गाँव में जाके तो मैं आपको ज़्यादा याद करूँगी, क्योंकि एक गांव ही ऐसी जगह है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा फ्री रहती हूँ। अपनी मम्मी के पास आके इतनी फ्री हो जाती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं करना होता, हमेशा फ्री हूँ। मैं चाहूँ जितनी वीडियो बना सकूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे पापा जी का ख्याल रखना पड़ता है और बहुत छोटे छोटे काम हो जाते हैं, तो मुझे उतना समय नहीं मिलता। लेकिन अभी 1 जुलाई से हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो फिर से बिज़ी हो जाऊँगी। तब तक मैं आपके लिए खूब सारी वीडियो बनाती हूँ, और अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा गांव कैसा है। बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ पहाड़ है और एकदम हरियाली और पानी पानी, और बहुत सुंदर है। आपने पांचना बांध सुना होगा, तो पांचना बांध हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, बिल्कुल पास में ही है। अब आप ये मत सोचना कि मैडम कैसी बातें कर रही है, मतलब मैं रोक नहीं पा रही अपने आप को बात करने से, इसलिए मैं बातें कर रही हूँ। किससे करूँ अगर आप लोग से नहीं करूँगी तो चलो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मम्मी के पास आके। आप बोलते हो ना हमेशा पापा की बात करती हो, मम्मी की कभी नहीं करती, तो आज मैंने मम्मी की बात की है, क्योंकि एक मम्मी है जहाँ आके मुझे आराम मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, सच बता रही हूँ। नहीं तो मैं कहीं भी होती हूँ, अपनी जॉब पे होती हूँ, तो वहाँ भी मुझे खुद ही सब कुछ देखना होता है। पापा जी के पास होती हूँ तो वहाँ तो और ज़्यादा मुझे अच्छे से देखना होता है, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। और दिल्ली के तो हालात कैसे थे आपको पता है, तो ऐसा लग रहा है कि अब चलते हैं, थोड़े दिन मम्मी के पास रुकते हैं। गांव में बहुत अच्छा लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा अगर कहीं लगता है तो वो गांव में लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। इतना मतलब सुबह सुबह जगो ना तो चारों तरफ आज देखना आपको कितनी आवाज़ आएगी पक्षियों की, बहुत ज़्यादा आएगी और अच्छे से। चलो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ, है ना, गाली मत देना कि मैडम कितनी देर से बकवास कर रही है, वीडियो स्टार्ट नहीं कर रही। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। देखिए सूरदास जी तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी हमें समय लग गया। कुंभन दास जी को 4-5 दिन पहले पढ़ लिया हमने, कोई बात नहीं, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। दोस्तों सूरदास जी का जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। देखिए काफ़ी विवादित था, लेकिन इसी को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार, मतलब कि 5वां दिन था
पंचमी जिसको बोलते हैं, वैशाख शुक्ल की पंचमी थी और दिन मंगलवार था, ठीक है। उस दिन सूरदास जी का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान है, देखिए बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार है वो इसको सीही मानते हैं इनके जन्म स्थान को, और बहुत सारे हैं वो रुणकता मानते हैं, इसको गुरु घाट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो सीही मानते हैं और कौन कौन से रुणकता मानते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ही ऑप्शन एक साथ हो तो हम क्या करें, क्योंकि ये तो बड़ी उलझन की स्थिति है। तो हम देख लेते हैं अच्छे से इसमें कि हमें आखिरकार करना क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर नगेंद्र है और गणपति चंद्र गुप्त है। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों ने इनका जो जन्म स्थान है ना सूरदास जी का, इसको सीही माना है। और सीही कहाँ है, दिल्ली के निकट ही सीही नामक एक ग्राम में शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म माना है। किसने, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मतलब कि ये आधुनिक शोध के अनुसार इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट, मथुरा के पास में ही रुणकता नामक एक ग्राम है, वहाँ पे माना जाता है। किसके अनुसार, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको मालूम हो गया। लेकिन अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करें, मतलब सीही करें या फिर रुणकता करें, क्या करें, तो हम देख लेते हैं। उसके लिए भी मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे ताकि मैं आपको इसको समझा सकूँ। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर परीक्षा में दोनों ही आपके विकल्प आ जाए तो आपको कौन सा सही करना है, आपको सी ही है वो ही सही करना है, क्योंकि इसी को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। और अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है, तो आप जानते हो कि आपको यही करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भी यही करना है, श्याम सुंदर दास के अनुसार भी। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सी ही है, और अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको सी ही करना है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इनका मृत्यु काल माना जाता है 1583 ईस्वी। 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु काल माना जाता है। और इनका मृत्यु स्थान है ये चंद्र सरोवर के समीप है, पारसोली गांव है, वहां पे माना जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए काफ़ी फेमस है इनके जन्म से और मृत्यु से संबंधित स्थान, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। इनके गुरु का नाम तो आप सभी को मालूम है, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं बल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इनके जो बेटे हैं विट्ठलनाथ जी, उनके 4 शिष्यों के बारे में। तो इनके जो गुरु है वो है बल्लभाचार्य जी। सूरदास जी बल्लभाचार्य जी से 10 दिन छोटे हैं, मतलब कि हमारे जो सूरदास जी है ये बल्लभाचार्य जी से 10 ही दिन छोटे हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी मज़ेदार बात है। इनसे देखिए दोस्तों, गुरु की मुलाकात कब हुई, मतलब कि दीक्षा ग्रहण इनका जब समारोह हुआ वो कब हुआ, तो ये 1509 से 1510 के आसपास माना जाता है, ठीक है। और ये यहीं पे पारसोली नामक गांव है, यहीं पे हुआ था। तो ये आपको याद करना है, मतलब समझना है अच्छे से। देखिए इसकी भी कहानी है काफ़ी अच्छी, लेकिन आज ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है तो हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इनकी जो भक्ति पद्धति है सूरदास जी की, ये प्रारंभ में दास्य एवं विनय भाव पद्धति से लेखन कार्य करते थे, परंतु बाद में बल्लभाचार्य जी की आज्ञा पर इन्होंने सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव पद्धति को अपनाया। हुआ ये था कि ये सूरदास जी थे ना, ये पारसोली नामक गांव है, यहाँ पे रहते थे। एक दिन बल्लभाचार्य जी यहाँ पे आए तो इन्होंने देखा कि ये सूरदास जी है, ये काफ़ी अच्छा गाते हैं, लिखते हैं। तो इन्होंने बोला कि कुछ सुनाइए सूरदास जी हमें, तो इन्होंने सुनाया। तब इनको बल्लभाचार्य जी ने बोला कि आप ये क्या मतलब कर रहे हो, दास और विनय भाव की जो भक्ति आप कर रहे हो, इसके बजाय अगर आप सख्य वात्सल और माधुर्य भाव की पद्धति को अपनाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन्होंने उसी टाइम पे इनका मतलब गुरु दीक्षा दी थी इन्होंने, और तब से ही ये सख्य वात्सल और माधुर्य भाव पद्धति को अपनाने लगे सूरदास जी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये प्रारंभ में कौन सी पद्धति से लेखन कार्य करते थे, तो आपको मालूम होना चाहिए दास्य और विनय भाव से, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा अंतर है जो आपको समझना है। इनकी काव्य भाषा है ये ब्रज है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे पढ़ते हैं। विशेष तथ्य कौन कौन से हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी को खंजन नैन, भावाधिपति, बात्सल रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक नहीं। आपसे पूछा जा सकता है कि खंजन नैन कौन से कवि को बोलते हैं, तो सूरदास जी को ही खंजन नैन बोलते हैं। भावाधिपति किसको बोलते हैं, तो वो भी सूरदास जी को बोलते हैं। बात्सल रस का सम्राट भी सूरदास जी को, और
जीवनोत्सव का कवि और पुष्टि मार्ग का जहाज तो काफ़ी इनके बारे में चर्चित है ये, तो ये भी इन्हीं के लिए बोला जाता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ये चारों मतलब 3 तो यहाँ से ऑप्शन में होंगे और एक कोई अलग होगा। तो आपको ये तीनों मालूम है कि खंजन नैन ये इनको बोला जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज है, जीवनोत्सव का कवि है, बात्सल रस का सम्राट भावाधिपति, ये सब सूरदास जी को बोला जाता है। तो आप गलत को आराम से कर दोगे, मतलब आप सही 3 सही को टिक कर लोगे, गलत को अपने आप क्रॉस कर दोगे। आप इस तरीके से दोस्तों, ये जो तरीका है ना क्वेश्चन करने का, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा गलत है, ठीक है, ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, निम्न में से कौन सा गलत है। अगर आपने ये तरीका अपना लिया ना, जैसे कि मान लो कि ये आपके ऑप्शन लिख रहे हैं 4, आपने बोला कि ए सही है, बी भी सही है, नहीं ये तीसरा तो बिल्कुल गलत है, चौथा सही है। तो आप ऐसे मतलब ये इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आप इस मेथड को अपनाओगे ना क्वेश्चन करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से और एकदम सटीक उत्तर तक पहुंच जाओगे। अगर आपको बिल्कुल याद भी नहीं है ना अपना उत्तर, अगर आपको समझ है उस टॉपिक की, फिर भी आप उत्तर को सही कर दोगे। अगर इस मेथड को अगर आप अपनाओगे ना, अगर आपने चीज़ों को रटा तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आप चीज़ों को ठीक करो। लेकिन अगर आप इस मेथड को अपनाओगे, अपनी समझ विकसित करोगे टॉपिक के बारे में और इस मेथड को अपनाओगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को ठीक कर दोगे। देखिए सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको बात्सल रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। देखिए अभी हमने ऊपर 4 पढ़े थे कि किसने इनको क्या कहा है, यहाँ तो हमने एक साथ में पढ़ लिया कि खंजन नैन भावाधिपति और ये सब एक साथ पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसने इनको क्या क्या कहा है। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको बात्सल रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि कहा है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि इनको बात्सल रस का सम्राट किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कह करके पुकारा था। दोस्तों यहाँ से तो आप सभी जानते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी बार उठ के मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और किसी ने कमेंट में भी पूछा था, शायद शिवराम मीणा जी है, उन्होंने पूछा कि मैडम पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को किसने कहा, शायद ये उनका क्वेश्चन था। हाँ यही था। तो आज आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि किसने कहा था। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी ने कहा था। विट्ठल नाथ जी किसके, वल्लभाचार्य जी के बेटे हैं विट्ठल नाथ जी, इन्होंने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को। देखिए यहाँ पे पंक्ति है, ये पंक्ति कई बार दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये किसने किसके लिए कही है। तो आज आपको ये पंक्ति बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि ये विट्ठल नाथ जी ने कही, जो कि वल्लभाचार्य जी के बेटे थे, उनके पुत्र थे, जो अष्टछाप के कवि की जिन्होंने स्थापना की थी, वो विट्ठल नाथ जी है। उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। तो कितनी शानदार बात इन्होंने कही है विट्ठल नाथ जी ने कि पुष्टि मार्ग को जहाज तो जात है, जाको कछु लेना होए सो लेऊ लेऊ। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी पंक्ति है और ये जो भाषा लिखी है ना, इसी तरह की कुछ हमारे इधर भी बोली जाती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई मतलब विशेष भाषा बोली जाती है आम बोलचाल की, लेकिन थोड़ा सा अपना गांव का, थोड़ा सा अपना मतलब वो आ ही जाता है। तो काफ़ी अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है गाँव की भाषा। लेकिन आप लोग तो थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसी में टोका टाकी कर दो। खैर ज़रूरी भी है, अगर हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें अच्छा मतलब वाचन करना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, तो वो चीज़ों को हम सुधार करेंगे। लेकिन अभी हम हमारा एग्ज़ाम कैसे पास करें उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी ने ही किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे मतलब भ्रमर गीत परंपरा में और भी काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे गए थे नंददास जी वगैरह के द्वारा। लेकिन इसका जो प्रारंभ किया है, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, वो सूरदास जी से हुई है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूरदास जी चंद्रबरदाई के वंशज कवि माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सूरदास जी है ये चंद्रबरदाई के वंशज हैं, मतलब उन्हीं के वंश के कवि है ये। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति का जो मेरुदंड है ना, वो पुष्टि मार्ग ही है। मतलब इन्होंने भी कहा है कि सूरदास जी की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग है। और पुष्टि मार्ग के बारे में हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं जब हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे थे, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से मालूम होगा। अगर नहीं है तो आप वल्लभ संप्रदाय की जो वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के 11 रूपों का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों,
सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। सूरदास जी का जो भाव चित्रण है उसमें जो वात्सल भाव है उसको श्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के वात्सल रूप की बालक वाला जो रूप था, बाल क्रीड़ाएँ थी, उनका बहुत ही शानदार वर्णन किया है इन्होंने, सूरदास जी ने। तो इसीलिए इनको भाव चित्रण में वात्सल भाव का श्रेष्ठ कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूर्य अपनी आंखों से वात्सल का कोना कोना छान आए थे। देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात कही है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हमें ये बुरे लगते हैं कि ये क्या है, मतलब हर टॉपिक में आके इन्होंने कुछ ना कुछ कह दिया है, हमें याद होते नहीं है, इन्होंने कितनी सारी बातें कह दी। लेकिन दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब 15 दिन में पूरा हिंदी साहित्य पढ़ लोगे और आपको याद हो जाए। कोई भी टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। देखिए सफलता एक दिन में नहीं मिलती, जो हमें सफलता मिलती है वो हमारे मतलब पिछले बहुत सारे कठोर परिश्रम होते हैं उनकी बदौलत मिलती है। हिंदी साहित्य को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पंक्ति हमारी आंखों के सामने पहली बार आई है, पहले भी कभी आई होंगी। और अगर आपके सामने नहीं आई है इसका मतलब आपने अपने बीए और एमए जो आपने किया है उसमें आपने अच्छे से पढ़ाई की नहीं है। नहीं तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये हमारी बीए और एमए की किताबों की बातें हैं, कोई अलग से नहीं आई है। रामचंद्र शुक्ल जी को अगर पढ़ा होता तो ये सारी बातें वहीं पे ही थी। पता है क्यों ये अलग अलग इतिहासकारों की बातें बीच में आती है? क्योंकि इनसे हमें पता चलता है उस समय की मतलब परिस्थिति कैसी थी, समाज में कैसे हालात थे, राजनीति में क्या चल रहा था, सारी चीज़ों का हमें आइडिया होता है। इसलिए ये ज़रूरी भी है। इनको पढ़ने में आपको मज़ा जब आएगा जब आप अच्छे से मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करोगे और पढ़ते रहोगे। लेकिन अभी हमें क्या जल्दी, अभी तो हमें नौकरी लगनी है, जल्दी से लगनी है, मतलब तुरंत। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तरीका ढूंढते हैं कि जल्दी से किस तरीके से लग जाए। लेकिन दोस्तों सफलता का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। मेहनत करनी ही पड़ती है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे और हमें सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बोल देती हूँ, आप ये मत सोचना क्या बोल रही हैं, थोड़ा सा आगे कर सकते हो अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो। यहाँ पे मैं आपको ये बात बोलूँगी कि मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े, अभी तक 3000 लोग जुड़ चुके हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि 3000 लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं और मुझे उनके भरोसे को बनाए रखना है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, उनकी हमेशा मदद करनी है, हर परिस्थिति में मदद करनी है। और मैं चाहती हूँ कि इनमें से सभी के अच्छे रिजल्ट आए, किसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। और बस मुझे यही खुशखबरी जल्दी से सुननी है, इसके लिए मैं मतलब बहुत बेताब हो रही हूँ। देखिए दोस्तों, हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी सूर्य के समान, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान, केशवदास जी तारे के समान तथा अन्य सभी कवि जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाले माने जाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना ऐसे पढ़े, क्योंकि मैं अभी सूर्यदेव के सामने बैठी हूँ, काफ़ी अच्छे निकले हुए एकदम लाल कलर के, बहुत प्यारे से। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि हिंदी साहित्य जगत में सूरदास जी है वो सूर्य के समान, और अभी हम सूर्यदेव के सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और तुलसीदास जी है वो चंद्रमा के समान, और केशवदास जी तारे के समान, बाकी और जितने भी कवि हैं वो जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ प्रकाश फैलाने वाले कवि माने जाते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी बातें पढ़ने में। देखिए इसके लिए ये जो पद है ये प्रचलित है, सूर मतलब सूरदास जी है ये सूर्य के समान, तुलसीदास जी है ये चंद्रमा के समान, उडुगन केशवदास मतलब कि ये तारों के समान है, और कभी खदोत सम जहत है करत प्रकाश। मतलब इसका कहने का मतलब भावार्थ यही है कि हमारे जो सूरदास जी है वो सूर्य के समान है, तुलसीदास जी है वो चंद्रमा के समान, केशवदास जी तारों के समान तथा अन्य जितने भी कवि हैं वो जुगनुओं के समान यहाँ वहाँ जा कर के प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। काफ़ी अच्छी बात ये लिखी है, तुलसीदास जी से संबंधित और सूरदास जी और केशवदास जी और सभी कवियों से संबंधित ये बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है, मज़ेदार है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के ऊपर काफ़ी सारी टिप्पणी की है, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये पंक्ति है, ये काफ़ी प्रचलित है कि सूर वात्सल है और वात्सल सूर है। ये इसलिए कही गई है क्योंकि इन्होंने वात्सल रस का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है सूरदास जी ने, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है। सूर भावाधिपति है। देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ना उसी के है, वात्सल रस के ये कवि है, भावाधिपति है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रसंगोत भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं देख पाते। ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं
कि प्रसंगोत भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसीदास जी में नहीं देख पाते जैसी हमने सूरदास जी में देखी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है ये, इससे भी बहुत बढ़कर है ये, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी की बारे में बहुत अच्छा लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है और अच्छा लिखना भी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी बहुत ही महान कवि है, बहुत ही शानदार। इन्होंने राम भगवान के ऊपर जो काव्य लिखा गया है उसमें बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन किया है। हिंदी साहित्य में यदि श्रृंगार का रस राजत्व किसी ने पूर्ण रूप में दिखाया है तो वो सूरदास जी ही है। हिंदी साहित्य में यदि कोई ऐसा कवि है जिसने श्रृंगार का रस राजत्व दिखाया है तो वो पूर्ण रूप से उस कवि का अगर हम नाम ले तो वो सूरदास जी है। ठीक है दोस्तों, जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों ने, देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि राम काव्य में जो कवि थे उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे तुलसीदास जी। उसी तरीके से कृष्ण काव्य के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सूरदास जी है, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पंक्ति है। देखिए, जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन में सूर्य और चंद्र है, दोनों ही सूर्य और चंद्र है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सूरदास जी है वो सूर्य है और तुलसीदास जी है वो चंद्र के समान है। तो आपसे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कह दिया कि राम काव्य में तुलसीदास जी और कृष्ण काव्य में ये सूरदास जी दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो ये बात आप खुद भी जानते हो पहले से, लेकिन फिर भी हमने पढ़ ली है। देखिए, रामकुमार वर्मा जी ने क्या लिखा है, वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं। कौन? सूरदास जी। वे पद संगीत के जीते जागते अवतार से हो गए हैं, सूरदास जी के बारे में लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या लिखा है, बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं का जो चित्रण किया है सूरदास जी ने, उसमें कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। इनको कभी भी शब्दों की कमी नहीं हुई, ना कोई अलंकार की इनको कमी हुई, ना भाव जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उनकी कमी हुई, ना ही भाषा की कमी हुई। देखिए, कई बार हमारे पास सभी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है लेकिन हम जो भाव होता है उस चीज़ का वो महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इनको कभी इन चीज़ों की कमी नहीं हुई सूरदास जी को। इन्होंने बाल कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनका शानदार वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा, मतलब सूक्ष्म निरीक्षण की बात की गई है, मतलब छोटी से छोटी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे दिखाई है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये लिखा है, काफ़ी अच्छा लिखा है, मुझे इनके मत बहुत पसंद है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे सूरदास जी की अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर है पहले नंबर पर, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ रचना है इसकी सूरदास जी की। देखिए, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है सूरसागर। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा सूरसागर ग्रंथ है सूरदास जी का, इसका जो मुख्य उपजीव है वो श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद, देखिए 10वां स्कंद है, इसमें भी 46वां और 47वां अध्याय माना जाता है। ठीक है, उपजीव्य का मतलब दोस्तों होता है कि इसका आधार स्रोत, मतलब कि इसका मूल, जहाँ से इसकी प्रेरणा ली गई है, जहाँ से इसको लिखने के स्रोत लिए गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं उपजीव्य। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, इसका प्रकाशन सर्वप्रथम करवाया नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। ठीक है, भागवत पुराण की तरह इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। भागवत पुराण की तरह ही इसका विभाजन भी 12 स्कंदों में किया गया है। ठीक है, सूरसागर जो रचना है इसके 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद रचे गए हैं। इसका जो 10वां स्कंद है इसमें सर्वाधिक पद रचे गए हैं, सबसे ज़्यादा इसमें पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है कि सूरसागर जो रचना है सूरदास जी की, ये ऐसा लगता है कि कोई पुरानी चली आ रही गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही रही हो, उसका ही मतलब पूर्ण विकास यहाँ पे प्रतीत हो रहा है इस रचना को देख करके। और डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को अन्योक्ति एवं उपालभ्य काव्य कह करके पुकारा है, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने अपने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले ही इस ग्रंथ को लिखा। सूरसागर को इन्होंने अपने 67वें जन्म वर्ष के कुछ पहले ही लिखा है। दूसरी इनकी रचना आ रही है साहित्य लहरी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं।
यह इनका गीति परक काव्य माना जाता है। जो साहित्य लहरी है ये इनका गीति परक काव्य माना जाता है। अलंकार निरूपण दृष्टि में भी इस ग्रंथ का अत्यधिक महत्व माना जाता है। अलंकार निरूपण में इसका अत्यधिक महत्व माना जाता है। किसका? साहित्य लहरी का। अब हम साहित्य लहरी की बात कर रहे हैं। इसमें दृष्टकूट पदों में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। देखिए दोस्तों, साहित्य लहरी है, इसमें राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन है। ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सूर सारावली। यह इनकी विवादित और अप्रमाणिक रचना मानी जाती है, सूर सारावली। लेकिन इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें ये 3 रचना आती है, मैंने आपको बताई है तीनों ही। सूर सागर पहले नंबर पर है, उसके बाद है साहित्य लहरी, तीसरे नंबर पर है सूर सारावली। ठीक है, तो ये तीनों आपको अच्छे से इनका नाम याद होना चाहिए और सूर सागर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये नोट करके मैंने लिखा है, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने इनकी 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है। इन्होंने बोला कि इनके 25 ग्रंथ हैं, लेकिन 7 ही प्रकाशित हुए। 25 में से इनके 7 ग्रंथ हैं जो प्रकाशित हुए, और उसमें से भी ये 3 हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये 3 ही प्रसिद्ध है, बाकी के इतने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन नाम पढ़ लो क्योंकि 7 प्रकाशित हुए हैं। सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है, सूर पचीसी है, सूर रामायण है, सूर साठी है और राधा रस केली है। ठीक है दोस्तों, ये इनके 7 ग्रंथ है जो प्रकाशित हुए हैं सूरदास जी के। इतने ही तथ्य थे सूरदास जी के बारे में जो मैंने आपको करवा दिए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब आप अच्छे से इस वीडियो को देख। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं अभी कृष्ण काव्य, और उसमें हम पढ़ रहे हैं अष्टछाप के कवियों को। तीसरे नंबर के हमारे हैं परमानंद दास जी, जो कि बल्लवाचार्य जी के शिष्य है। 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य है, 4 उनके बेटे विठलनाथ जी के शिष्य है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे परमानंद दास जी के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो पढ़ते हैं। इनका जन्म काल है, ये है 1493 ईस्वी, मतलब कि इनका जन्म वर्ष, जब इनका जन्म हुआ वो तारीख कौन सी है, वो ईस्वी कौन सी है, तो वो है 1493 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, जन्म स्थान इनका है कन्नौज, ये उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इनका मृत्यु काल है, ये है 1572 ईस्वी। दोस्तों, इनका मृत्यु काल है 1572 ईस्वी। इनके गुरु का नाम तो आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बल्लवाचार्य जी है, तो ये आपको पहले से ही पता है। दोस्तों, अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें ना, तो इनकी कोई स्वतंत्र रूप से रचना मिलती नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे आपको टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, वो बता रहे हैं इनकी रचनाओं के नाम आपको, लेकिन इनकी स्वतंत्र रूप से कोई रचना नहीं मिलती। इनके कुछ पद मिलते हैं, जो इनके पद है उनको परमानंद सागर नाम से संकलित किया गया है, जिसमें इनके 835 पद है। ठीक है, ये याद रखना है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई रचना इनकी नहीं मिलती कि ये पर्सनली उनकी है। हाँ, परमानंद सागर है, इसमें इनके पदों का संकलन करवाया गया है और इसमें 835 इनके पद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनके पद और कहाँ कहाँ पे, देखिए, इसके अलावा इनके पद है परमानंद के पद के नाम से मिलते हैं इनके पद, और मिलते हैं वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से। ठीक है, तो ये भी मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, परमानंद सागर से, लेकिन ये रचना नहीं है, यहाँ पे इनके पद संकलित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। अब देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य हैं इनके बारे में, क्या बात है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखिए, ये सूरदास जी के बाद वात्सल रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टछापी कवि माने जाते हैं। ये परमानंद दास जी है, ये सूरदास जी के बाद दूसरे नंबर के ऐसे कवि है हमारे अष्टछाप के, जो वात्सल रस का प्रयोग करने वाले अष्टछापी कवि है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया, सूरदास जी के बाद ये दूसरे नंबर के हैं। इनके अधिकांश पद है वो बाल लीला से संबंधित है। भगवान कृष्ण की बाल लीला के बारे में इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पद लिखे हैं। इन्होंने कृष्ण के माधुर्य पक्ष की लीलाओं का वर्णन अधिक किया है, इसीलिए इनकी जो भक्ति पद्धति है उसको माधुर्य भाव की भक्ति पद्धति भी बोला जाता है। अतः इनकी भक्ति पद्धति है वो माधुर्य भाव की मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण के माधुर्य जो पक्ष है उसकी लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब हम पढ़ते हैं आगे। और दोस्तों, परमानंद दास जी के जो पद है वो सूरसागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं करते। सूरदास जी का जो सूरसागर ग्रंथ है उसकी भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं करते। ये तो कृष्ण भगवान जब मथुरा गए थे और उसके बाद जो वियोगावस्था में जो वियोग काव्य लिखा गया था, जिसको भ्रमर गीत परंपरा जो सूरदास जी ने चलाई थी, उसमें जो प्रसंग है उसका वर्णन करते हैं ये इनके पद। तो इसीलिए ये वियोग का भी इन्होंने वर्णन किया है,
परमानंद दास जी ने, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इन्होंने मुख्यतः वर्णन किसका किया है? बाल लीला का वर्णन किया है। और सूरदास के बाद ये दूसरे नंबर के कवि है जो वात्सल रस के इतने अच्छे कवि है अष्टछाप में। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और मैं यहाँ पे ही आपको बता दूँ कि ये जो परमानंद दास जी है ना, इन्होंने शादी नहीं की थी। इनके पिताजी लगे थे इनके पीछे की शादी करवानी है, लेकिन इनका कोई घर गृहस्थी में मतलब मोह नहीं था। इन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए मेरी शादी के लिए। फिर इनके पिताजी क्या है कि घर छोड़ के भ्रमण के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। ये मतलब काफ़ी कष्टों में जीवन यापन करते हैं अपने परिवार में। जो दान दक्षिणा मिलती है उसी से गुजारा इनका चलता था। तो एक बार कोई दानी पुरुष थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनको दान दिया। जब इनका जन्म हुआ था उसी दिन, परमानंद दास जी का जन्म हुआ उस दिन इनके पिताजी को बहुत ज़्यादा दान मिला। इसीलिए इनके पिताजी ने इनका नाम परमानंद मतलब परम आनंद की प्राप्ति हुई, इसलिए परमानंद रखा था, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके मतलब कि छोटा सा मैंने आपको बता दिया कि ऐसा है। अब देखिए और इन्होंने क्या क्या लिखा है, मतलब कि और इनके बारे में कौन कौन से तथ्य प्रचलित हैं। और देखिए इनके बारे में कौन कौन से तथ्य है जो प्रचलित है। इन्होंने अक्षय तृतीया यानी कि परशुराम, दीपमालिका, राम जन्म, नरसिंह वामन आदि अवतारों से संबंधित पद भी रचे। देखिए आप कहोगे कि ये कृष्ण काव्य के कवि है, तो इन्होंने सिर्फ कृष्ण काव्य से संबंधित पद रचना की है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इन्होंने और भी बहुत सारे मतलब कि हमारे जो भगवान है उनसे संबंधित यहाँ पे पद रचे हैं। परशुराम जी के, दीपमालिका, राम जन्म के, नरसिंह अवतार जो हुआ भगवान विष्णु का, उससे संबंधित भी इन्होंने पद रचे हैं। ठीक है, परमानंद दास जी ने। देखिए काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर हम इनको देखें तो ये सूरदास जी के बाद और नंददास जी के बाद, मतलब कि इन दोनों कवियों के बाद आते हैं। इनका तीसरा स्थान है काव्य सौष्ठव की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरे नंबर के अष्टछापी कवि बन जाते हैं। यहाँ पे काव्य की अगर बात करें इनके काव्य सौष्ठव की तो, और वात्सल रस की बात करें तो ये दूसरे नंबर के कवि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है विशेष तौर पर, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो ऐसे ही थोड़ा सा घुमा के आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर इनके चर्चित जो पद है इनसे क्वेश्चन बनने के चांस हुए, इनसे क्वेश्चन बना, तो ये 2 पद है यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये परमानंद दास जी के है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बनेगा तो यहाँ से ही ज़्यादा बनेगा। कहा करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि क्या करें, बैकुंठ धाम जाना है, लेकिन वहाँ पे ना तो नंद है, ना यशोदा जी है, ना गोपी है, ना ये ग्वाल है, ना ही ये गाय है। मतलब कि यहाँ पे कितनी मतलब कि उनको जाना भी है, लेकिन उनको दुख भी हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे जाना है बैकुंठ धाम, लेकिन ना तो वहाँ पे नंद है, ना यशोदा है, ना ही गोपी है, ना ग्वाल है, ना गाय है, कुछ भी नहीं है। तो ये पद 2015 में आया है आपके नेट के एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा है जो कि मेरी वाली पुस्तक में लिखा था, इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, बाई चांस आ जाए तो। 2-3 पुस्तकों में ये लिखा हुआ था, इसीलिए मतलब पुस्तकों में अगर पद की बात करें तो ये ही लिखा है ज़्यादातर, जो भी आपके पास है उनमें ये वाला तो लिखा ही नहीं है कहीं पर, और ये एग्ज़ाम में आया है, मतलब कि चर्चित ये है। फिर मैंने इसको YouTube पर खोल के देखा तो YouTube में इसके बारे में ही जिक्र था, इसके बारे में ज़्यादा नहीं था जिक्र, इसलिए मैंने दोनों को ही रख दिया। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को डायरेक्ट किताब में से उतार के छाप के आपके सामने ले आती हूँ। उससे संबंधित मैं मतलब कि किताब में अपनी में देखती हूँ, एक किताब में नहीं, मैं अपनी MA की किताब देखती हूँ। उसके बाद जो ये मतलब गाइडों पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती, जो गाइड मार्केट में मिलती है ना, इन पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती। जो ऑथेंटिक किताब है, जहाँ से मतलब कि जो हमारा एग्जामिनर है वो ये इन गाइडों से क्वेश्चन थोड़े ना बनाता है, वो तो जो ऑथेंटिक हमारी किताब है वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसीलिए मैं उन्हीं से पढ़ना अच्छा समझती हूँ, और उन्हीं से पढ़ती हूँ, उन्हीं से आपके लिए यहाँ पे कंटेंट तैयार करती हूँ, और उसको भी एक बार परखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, फिर आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। चलो तो पढ़ते हैं कृष्णदास जी के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इनके हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और जिनके आने के चांस है, जो पहले भी आ चुके हैं कई बार, तो इनको हम पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनका जन्म हुआ ये 1496 ईस्वी में हुआ कृष्णदास जी का। और कहाँ पर हुआ, इनका गांव है चिलौतरा गांव है अहमदाबाद में, और अहमदाबाद आप सभी जानते हो कहाँ पर है, गुजरात में।
और इनकी मृत्यु हुई 1578 ईस्वी में। किसकी दोस्तों? कृष्णदास जी की। ये इनके गुरु का नाम क्या है? बल्लवाचार्य जी है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि आगे के जो हमारे 4 कवि है अष्टछाप के, वो बल्लवाचार्य जी के शिष्य है, और पीछे वाले जो 4 कवि है वो इनके पुत्र विट्ठलनाथ जी के शिष्य है, ठीक है। और इनको गुरु दक्षिणा कब दी, मतलब गुरु दीक्षा कब दी थी? और दोस्तों इनको गुरु दीक्षा दी थी बल्लवाचार्य जी ने 1510 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, अच्छे से समझनी है। देखो आपको है ना, ये पूरा जो इनका जन्म काल है, मृत्यु काल है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ, इसको एक कहानी के रूप में समझना होता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप याद करो ये संभव है नहीं। तो आपको ये एक कहानी की तरह समझना होता है। इनका जन्म वर्ष है वो 1496 ईस्वी है। गांव है इनका चिलौतरा, अहमदाबाद गुजरात में। मृत्यु काल है 1578 ईस्वी। बल्लवाचार्य जी के ये शिष्य है। 1510 ईस्वी में गुरु दीक्षा इनको मिली थी। यहाँ तक की बात हो गई है, हम पढ़ते अब आगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचना में आता है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, ठीक है दोस्तों। ये ही 3 रचना है जो इनकी प्रमुख रचनाओं में आती है। जुगलमान चरित, ठीक है, जुगलमान चरित इनकी काफ़ी चर्चित रचना है। भ्रमर गीत है, प्रेम तत्व निरूपण है, ठीक है दोस्तों। ये 3 इनकी रचना है। अब हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। और देखिए आपको साथ में ना आरती भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारा जो मंदिर है ना पहाड़ पर, उसमें आरती अभी बज रही है। और इसके बाद जो गांव में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है ठाकुर जी का, वहाँ पे आरती होगी। फिर ऐसा नहीं है कि हमारे एक देवता है, बहुत सारे देवता है, अलग अलग पहाड़ों पे है, अलग अलग जगह है, तो सभी जगह आरती होती है सुबह सुबह। लेकिन और बहुत दूर है तो वहाँ की सुनाई नहीं देती। ये पहाड़ पे ये थोड़े नज़दीक है और माइक लगा है तो सुनाई देती है। आप भी सोचोगे मैडम पता नहीं क्या क्या बताने में लग जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे कवि है ना कृष्णदास जी, ये सबसे ज़्यादा अष्टछाप के जो 8 कवि है, इन 8 कवियों में सबसे ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि कवि माने जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि का मतलब है कि सबसे तेज इनकी बुद्धि थी, सबसे पैनी तीक्ष्ण जिसे बोलते हैं, इनकी कुशाग्र बुद्धि थी अष्टछाप के 8 कवियों में कृष्णदास की। इसी कारण इनको बल्लवाचार्य जी है ना, उन्होंने श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वहाँ पे सेवा करने का दायित्व दिया था। इनसे कहा था कि आप यहाँ पे सेवा करोगे। ये दोस्तों, ये जो हमारे कृष्णदास जी है, ये कुशाग्र बुद्धि कवि तो है अष्टछाप के 8 कवियों में, लेकिन ये कुशाग्र बुद्धि है। इसी कारण इनको, इनके जो गुरु थे बल्लवाचार्य जी, इन्होंने श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें सेवा का प्रबंध संभालने का संपूर्ण दायित्व इन्हीं को दे रखा था श्रीनाथ जी के मंदिर में। इसीलिए सारा काम यहाँ पे ये ही संभालते थे। इनको ही कह रखा था कि आपको ही सारे दायित्व यहाँ पे संभालने हैं, तो ये सारा काम वहाँ पे संभालते थे। और दोस्तों जो अष्टसखा है, उन अष्टसखाओं में, अष्टसखा मतलब अष्टछाप के 8 कवियों को ही अष्टसखा बोलते हैं। उनमें ये अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है, इनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है पीजीटी के एग्जाम में कि अष्टछाप के 8 कवियों में कौन से ऐसे हैं जिनको अधिकारी के नाम से जाना जाता है, जो अधिकारी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये है हमारे अष्टछाप के कवि कृष्णदास जी, ठीक है। देखिए अब इनके बारे में क्या धारणा है। इनके बारे में धारणा बना रखी है किंवदंतियों के अनुसार एक कुआं बनवाते समय, ये कुआं बनवा रहे थे और ये उस कुएं को बनवाते समय उसी में गिर गए थे और उसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी धारणा है इनके बारे में एक प्रचलित, जिसके हिसाब से ये कहा जाता है कि कुआं बनवाते समय उसी में ये गिर गए थे और ये मर गए थे उसी में गिर के। देखिए इनकी मातृभाषा थी वो गुजराती थी, क्योंकि इनका देखिए जब किसी इंसान का जन्म गुजरात में हुआ है, वो गुजरात में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप समझ सकते हो कि उसकी मातृभाषा है वो गुजराती ही होगी। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मेरी मातृभाषा राजस्थानी है, चाहे मैं कितनी भी जगह रह के आ जाऊँ, मैं दिल्ली रह लूँ, मैं जहाँ नौकरी करती हूँ वहाँ रह लूँ, लेकिन यहाँ आके तो मेरी वो लैंग्वेज मतलब मुझे खुद नहीं पता कब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ बोलना। यहाँ आके मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ऐसे नहीं बोलती, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं और खूब अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा भी लगता है। अपनी मातृभाषा होती है ना, वो सभी को बहुत प्यारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप उसकी मातृभाषा में शिक्षा दोगे तो वो बड़ी आसानी से समझ लेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देके भी बताती हूँ कि जब हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी कभी उनकी मातृभाषा ऐसी होती है जो हमको ही नहीं आती और हमें नहीं आती, तो पहले हमें उनकी मातृभाषा सीखनी होती है, उसको सीखने के बाद फिर हमें उनको शिक्षा देनी होती है। मैं आपको बताती हूँ, मेरी नौकरी लगी, वहाँ पे मातृभाषा है मारवाड़ी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ हमारे करौली में जो लोकल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग है, मारवाड़ी नहीं है।
मैं बच्चों के सामने गई और बच्चे, मुझे पता ही नहीं चले कि वो क्या बोल रहे। मैं उन्हें पढ़ाऊँ तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि इनको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं उनसे पूछूँ समझ में आ रहा है तो ना गर्दन ऐसे हाँ में हिलाते हैं ना में हिलाते हैं। और मुझे डर लगता है कि पता नहीं यार इनको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं। 1 साल में जाके पूरी मैं उनकी भाषा को मतलब समझ पाई हूँ। बोल तो अभी भी नहीं पाती हूँ पूरी तरह, कुछ छोटे छोटे शब्द जिनको मैं बोल सकती हूँ, लेकिन समझ अच्छे से सकती हूँ। और वो भी हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं पाते। तो इसीलिए हमारी ये शिक्षण विधियाँ हैं। देखिए आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट पेपर पढ़ोगे ना नेट का, तो उसमें जो आपकी फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें आप ये भी पढ़ोगे कि बच्चों को हमें मातृभाषा से शिक्षा देनी चाहिए, मातृभाषा में हमें उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन टीचर के सामने सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उसकी नौकरी अलग अलग जगह लग जाती है, जो उसकी मातृभाषा रही ही नहीं है, तो वो कैसे उनको शिक्षा दे। बेचारे को खुद ही पहले सीखना पड़ता है। 1 साल तक मैंने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया अपनी तरीके से, लेकिन वो उनकी मातृभाषा है ही नहीं। हो सकता है उनको समझ में नहीं आई चीज़ें, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि मैं उनकी भाषा को समझ गई हूँ। पर मैं आपको एक बात बताऊं, मारवाड़ी जो लैंग्वेज है ना वो इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, बहुत ज़्यादा मेरा मन करता है मैं जल्दी से सीख जाऊं और बोलूं। और देखिए मारवाड़ी तो अच्छी है, इसके साथ ही मुझे उर्दू के अल्फाज बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कुछ भी लिखती हूँ तो आपने देखा होगा मैं कहीं कहीं उर्दू के अल्फाज यूज़ करती हूँ। सॉरी दोस्तों, पता नहीं आप क्या सोचोगे, मैं जब पढ़ाती हूँ ना तो मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं बोलते बोलते कहाँ पहुँच जाती हूँ। देखिए तो इनकी मातृभाषा गुजराती थी, परंतु मेहनत करके इन्होंने ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया एवं अपने पदों में जो इन्होंने पद लिखे थे वो शुद्ध ब्रज भाषा में पद इन्होंने लिखे। ठीक है, शुद्ध ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया पदों में। देखिए दोस्तों, वार्ता साहित्य है उसमें इनके प्रेत होने की कल्पना की गई है। किसकी? कृष्णदास जी के प्रेत होने की कल्पना की गई है कि ये प्रेत थे। ठीक है, पुष्टि संप्रदाय और श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को विलासिता से दूषित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। दोस्तों, जो दायित्व इनको दिया था बल्लवाचार्य जी ने श्रीनाथ जी के मंदिर के सभी प्रबंध को संभालने का, उसको उसके पवित्र वातावरण को दूषित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक नर्तकी थी गंगाबाई हिला नाम की, उनके साथ संबंध में थे और इन्होंने घोर श्रृंगारिकता के पद लिखे और उनको लिख कर के और अष्टछाप के कवि थे, उनको भी ऐसा करने की प्रेरणा दी थी। खुद तो ऐसा करते थे लेकिन उनको भी ऐसी प्रेरणा दी थी। मतलब जो पुष्टि संप्रदाय था, श्रीनाथ जी का जो मंदिर था, उसका जो मेन दायित्व था उससे भटकने का इन्होंने काम किया और औरों को भी भटकाने के लिए प्रेरणा दी ऐसे पद लिखकर, ऐसा माना जाता है इनके बारे में। चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए मेरा गला खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों। संयोग श्रृंगार के चित्रण में इनकी रुचि जाहिर हुई है। कृष्णदास जी की रुचि संयोग श्रृंगार के चित्रण में जाहिर हुई है। गंगाबाई हिला नाम की नर्तकी से इनका संबंध था। और देखिए दोस्तों, ये पद है ये कृष्णदास जी ने लिखा है और इस पद को गाते गाते ही मर गई थी नर्तकी गंगाबाई हिला। तो क्या है इस पद में हम पढ़ लेते हैं। और ये है ना पिछली बार आ चुका है तो इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। आ सकता है ये पद काफ़ी चर्चित है। ये मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, मेरा मन गिरधर की छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अंगन पर चली गयो, तन्हाई ठटक्यो। ये पद है दोस्तों। अब मैं इसको ना आपको व्याख्या करके समझाती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा गला खराब हो रहा है आज। कृष्णदास के इस पद को गाते गाते नर्तकी गंगाबाई हिला ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी पद को गाते गाते इनकी जो प्रेमिका थी गंगाबाई हिला, इन्होंने अपनी प्राणों को त्याग दिए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये पद किसने लिखा है? कृष्णदास जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है साथ में। उसके बाद में जो चर्चित पद है वो ये 2 पद और है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं। कंचन मणि मरकत रस ओपी, नंद सुबन के संगम सुख कर अधिक विराजित गोपी। ठीक है दोस्तों, ये पद है, इनको आप पढ़ लो। लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पद है, देखिए इस पद की पहले एक पंक्ति आई है, ये वाली नेट JRF में ही शायद आई है ये, तो पूरा पद नहीं पूछकर कभी कभी एक पंक्ति ही सिर्फ पूछ ली जाती है, तो ये भी आप पढ़ लीजिए इसको। तरनी तन्या तट आवत है प्रात समय, कंदुक खेलत देखो आनंद को कदम्बा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन को चंदवा। कृष्ण भगवान के बारे में बात हुई है।
मोरन को चंदवा मतलब कि मोर का जो पंख उनके सिर पे लगा हुआ है उसके बारे में बात यहाँ पे हुई है। मैं आपको और अच्छे से इन पदों को समझाती, लिखते टाइम सोच रही थी कि बहुत अच्छे से इनको समझाऊंगी, लेकिन मेरे गले में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। शाम को तो सही था जब मैं सोई तब, लेकिन दीदी ने बिल्कुल मुझे कूलर के आगे सुला दिया, सबसे आगे। तो उसमें मैं कूलर की हवा में सोती नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, ना मैं एसी में सोती हूँ, पापा सोते रहते, मैं बाहर सोती हूँ आराम से मम्मी के साथ चांद तारों को देखते देखते। लेकिन आज सो गई तो आज ही मेरा गला ख़राब हो गया। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से देखना इस वीडियो को, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आज ही आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। और आपके लिए मैं बहुत अच्छा कुछ सोच रही हूँ, देखो जल्दी से पूर्ण हो जाए, फिर मैं आपके लिए मतलब पूरा सिलेबस करवाने का प्रयास करूँगी। इतना अच्छा कुछ सोच रही हूँ, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े और मैं करूँगी। और मैं सोच रही हूँ मैं 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, सारी चीज़ों को साइड कर दूँ और इसको करवाऊँ। लेकिन इसके लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ अच्छा सोच रही हूँ। आपको मुझे सहयोग करना पड़ेगा उस काम में, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी वो संभव है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ फ़ीस वसूली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए सब कुछ बहुत फ्री रहेगा, बस आपको पढ़ना होगा, मेरा साथ देना होगा अच्छे से। जिस भावना से मैं आपको पढ़ाऊँगी उसी भावना से आपको वीडियोस देखने होंगे। तो जल्दी से देखो, काम पूर्ण हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गोविंद स्वामी के बारे में। गोविंद स्वामी अष्टसाप के 5वें नंबर के हमारे कवि है, विट्ठल नाथ जी के शिष्य है ये। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इनका जो जन्म काल है वो है 1505 ईस्वी गोविंद स्वामी का। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, गांव है आंतरी गांव। और आंतरी गांव कहाँ पर है, भरतपुर में। और आप सभी जानते होंगे कि भरतपुर कहाँ है, राजस्थान का एक ज़िला है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभी अभी आपने देखा है कि इसमें अचानक से कि एकदम से कितने ज़्यादा कोरोना वायरस के जो केस थे वो एकदम से बढ़ गए हैं भरतपुर में। तो ये भरतपुर है राजस्थान में, आपको ये याद रखना है। और एकमात्र ऐसे ये अष्टसाप के कवि है गोविंद स्वामी जी, जो कि राजस्थान के हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि राजस्थान के एकमात्र कवि है ये गोविंद स्वामी जी, जो कि अष्टसाप के कवि है, ठीक है। देखिए जन्म इनका 1505 में हुआ है और कहाँ पे हुआ, भरतपुर में। भरतपुर है राजस्थान में और गाँव है इनका आंतरी, ठीक है। और दोस्तों गोविंद स्वामी का जो मृत्यु काल है वो है 1585 ईस्वी। देखिए इनका मृत्यु काल है ये है 1585 ईस्वी गोविंद स्वामी जी का। इनका जो गुरु का नाम है वो आप सभी जानते हो, विट्ठल नाथ जी है इनके गुरु का नाम। और इनको गुरु दीक्षा कब दी थी इन्होंने, 1535 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कि इनके जन्म काल से संबंधित ये तथ्य है यहाँ पे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई और इनके गुरु का नाम, और यहाँ पे इनको गुरु दीक्षा मिली वो वर्ष है 1535 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। अब इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कोई रचना नहीं मिलती, मतलब कि इनकी स्वतंत्र रूप से कोई रचना नहीं है जो इनके ही नाम से हो कि गोविंद स्वामी जी की ये रचना है, ऐसी कोई इनकी रचना नहीं मिलती। लेकिन हाँ इन्होंने कुछ पद लिखे हैं, वो पद इनके संकलित मिले हैं कहाँ पर, गोविंद स्वामी पद के नाम से इनके पद संकलित हुए वो यहाँ पे मिलते हैं। देखिए यूँ तो माना जाता है कि इन्होंने कुल मतलब 600 पद लिखे थे, लेकिन इनके 252 पद है ये संकलित हुए हैं इसमें गोविंद स्वामी पद में, और ये काफ़ी चर्चित है और ये भगवान कृष्ण के ऊपर लिखे गए पद है। इनके द्वारा रचित पद यहाँ पर संकलित है, कहाँ पर, गोविंद स्वामी पद के नाम से ये ग्रंथ है, इसमें इनके पद संकलित है गोविंद स्वामी के। इनकी कोई अपनी स्वतंत्र रचना नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अब इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से तथ्य है। देखिए ज़्यादा डिटेल है नहीं इनके बारे में, 1-2 तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं जो मैं आपको बता दूंगी। देखिए राजस्थान से संबंधित एकमात्र अष्टसापी कवि है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप इसको याद रखो। राजस्थान के ये एकमात्र अष्टसाप के कवियों में से एक है अकेले। ये संसार से बैरागी होकर अपने जन्म स्थान आंतरिक को छोड़कर ब्रजमंडल के महावन, देखिए दोस्तों ये अपने जन्म स्थान है ना, मैंने आपको बताया कि इनका जन्म स्थान है वो है आंतरी गाँव, भरतपुर जिला राजस्थान। यहाँ से ये छोड़कर चले जाते हैं कहाँ पर, ब्रजमंडल में महावन नाम का एक जगह है, क्षेत्र है, वहाँ पे ये चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रहने लगते हैं और ये जब महावन में रहने लगते हैं ना दोस्तों, तब इनको गुरु दीक्षा मिलती है। और गुरु दीक्षा के बाद ये क्या करते हैं, ये जो महावन नाम की जगह है जहाँ पे ये रहते हैं, इसको छोड़कर ये गोवर्धन चले जाते हैं। और गोवर्धन में ये जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ ये क्या करते हैं, कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाते हैं, कदम्ब के यहाँ पे वृक्ष लगाते हैं ये खूब सारे। और इसी जगह को ये वृक्ष लगाते हैं कदम्ब के, इसी कारण उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी कदम्ब खड़ी के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों आज भी उस जगह को गोविंद स्वामी की कदम्ब खंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ही क्वेश्चन पिछले साल बना था और यहाँ से ही इस साल बनने के चांस है।
चाहे वो नेट एग्जाम मतलब कि नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बने या फिर कोई टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में बने, अगर क्वेश्चन गोविंद स्वामी से आएगा तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। या फिर अष्टसाप के कवियों के नाम में तो आपको पता ही है कि इनका नाम है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जो महावन नाम की जगह पे ये रहना प्रारंभ किए थे अपने जन्मभूमि को छोड़ करके, उसको भी छोड़ करके जब ये गोवर्धन जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कदम्ब के वृक्ष लगाते हैं, और वो वृक्ष आज भी वहाँ पर जो जगह थी जहाँ पे इन्होंने वृक्ष लगाए थे उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ की छोटी सी बात है जो इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। और देखिए दोस्तों, ये भी तथ्य यहाँ पे प्रचलित है कि अकबर के जो दरबारी गायक है तानसेन, उन्होंने भी पद गायन की शिक्षा इन्हीं से ली थी, गोविंद स्वामी से। और माना जाता है कि सूरदास जी के बाद अगर पद गायन में कोई महारथी था, उनके बाद कोई अच्छा पद गाने वाला था, तो वो ये ही थे, गोविंद स्वामी, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट तथ्य वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, बाकी क्या क्या माना जाता है वो तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो आपके लिए यही है कि इनका जो जन्म काल है वो है 1505 ईस्वी, मृत्यु काल है 1585 ईस्वी, इनका जन्म स्थान है आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान, और इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ जी है। देखिए, आज से हमने विट्ठलनाथ जी के शिष्यों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया, 3 और है। इनके बाद गुरु दीक्षा इनको मिली 1535 ईस्वी में। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, इनके पद मिलते हैं 252 पद इनके मिलते हैं गोविंद स्वामी पद के नाम से, ठीक है। विशेष तथ्य इसमें देखिए, राजस्थान के एकमात्र अष्टसापी कवि है, और ये संसार से मतलब कि बैरागी होकर के अपनी जन्म स्थान, अपनी जन्मभूमि आंतरी को छोड़ करके ये ब्रजमंडल में महावन नाम के क्षेत्र में जाकर रहने लगे। वहीं पर इनको गुरु दीक्षा मिली, और गुरु दीक्षा जब इनको मिली तो ये महावन को छोड़कर भी गोवर्धन चले गए। वहाँ इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष लगाए, इसी कारण उस जगह को आज भी गोविंद स्वामी की कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। और अकबर के जो दरबारी गायक है तानसेन, उन्होंने भी इनसे पद गायन की शिक्षा ली। ये नॉर्मल सी इनकी बातें हैं, कोई यहाँ पे कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो आपको एक बार वीडियो देखने के बाद याद नहीं हो। और दोस्तों, आज है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आप सब मुझे बताना कमेंट करके कि आप में से किस किस ने आज योग किया, ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं सच बताऊँ ना तो मैंने आज योग किया मतलब 5 मिनट ही किया, ज़्यादा नहीं। रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल सही बता रही हूँ, लेकिन आज मैंने किया क्योंकि हमारा क्या है कि जो टीचर है उनको योग करके उसकी फ़ोटो खींच के अपने स्कूल में भेजनी होती है कि हमने किया आज योग, तो इसलिए। तो आप सब मुझे बताना कि आप में से किस किस ने योग किया, ठीक है, ज़रूर बताना। और आप योग के बारे में क्या सोचते हो, आपके योग के बारे में क्या विचार है, योग आपको कैसा लगता है, उसके बारे में आपके किस तरीके के विचार है। मैं पढ़ूंगी, फिर मैं बताऊंगी कि किसका विचार मुझे सबसे अच्छा लगा, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताना। देखिए, योग दिवस है ना, इसके बारे में ये जो तारीख है ना 21 जून, ये पता नहीं क्यों मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे बहुत मतलब अच्छी लगती है ये तारीख 21 जून। हालांकि मैं ज़्यादा योग नहीं कर पाती हूँ, मुझे इतना नहीं, ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं टाइम निकाल नहीं पाती हूँ और मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं और तरीक़ों से अपने आप को फिट रख लेती हूँ। मैं पैदल बहुत ज़्यादा चलती हूँ, मुझे पैदल चलने की बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैं ज़्यादातर पैदल चलती हूँ और काफ़ी और काम कर लेती हूँ, लेकिन योग नहीं कर पाती इसके लिए। तो पर आज मैंने किया है आज मैंने किया है। और स्कूल में जब हमारे बच्चे करते हैं तो उनके साथ कभी कभी कर लेती हूँ, उनको सिखाने के लिए या उनसे कुछ सीखने के लिए। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। आज योग दिवस है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात कर ली उससे पहले, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप अच्छे से वीडियोज़ को भी नहीं देख रहे हो, पिछली 2 वीडियो मैंने देखी, उनको आपने अच्छे से नहीं देखा है, तो अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। मम्मी मेरे से बात करने लगी रहती है, फिर भी मैं उनसे बोलती हूँ कि आप थोड़ी देर रुको, मैं वीडियो बना देती हूँ, फिर बात करेंगे। तो मैं अपनी मम्मी से भी इतने अच्छे से बात नहीं कर रही, आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लिख रही हूँ, सारा काम कर रही हूँ, फिर भी आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे, गलत बात है दोस्तों। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं चीत स्वामी के बारे में। देखिए, चीत स्वामी का जन्म हुआ 1515 ईस्वी में, और इनका जन्म स्थान है, ये है मथुरा। मथुरा है उत्तर प्रदेश में, ये तो सभी जानते हो आप, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। कई बार हमें मालूम नहीं होती है चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी हमारे सामने तथ्य होते हैं, इतनी सारी घटनाएं घटित होती रहती है कि हमें याद नहीं रहता। और दोस्तों, ये है ना चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये किस तरीके के ब्राह्मण थे, तो इसलिए ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इनका जो मृत्यु काल है ये है 1585 ईस्वी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब ये इनके गुरु है ना, ये विट्ठलनाथ जी ने जब इनको दीक्षा दी थी, उस समय ये कहाँ रहने लग गए, ये अपने इसको मथुरा को छोड़ के गोवर्धन के पास में एक पूंचरी नामक स्थान है,
और पूंछरी नामक स्थान पे ना एक तमाल का वृक्ष है। तमाल का वृक्ष काफ़ी अच्छा माना जाता है, भगवान कृष्ण और राधा के मिलन का, उनके प्रेम का प्रतीक माना जाता है तमाल का वृक्ष। तो उस वृक्ष के नीचे ये रहते थे, कौन? चीत स्वामी जी। गोवर्धन के निकट ही पूंछरी नामक स्थान है। और मैं आपको बताऊँ ना, तो जब मैंने वो आपको वीडियो में बताया ना कि यहाँ पे हमारे देवता है हीरामिन बाबा, वो जो पहाड़ है ना उसको भी पूंछरी बोलते हैं। तो ये पूंछरी नामक स्थान पर जाकर रहने लगे और यहीं पर है ना इनकी मृत्यु हुई थी। इस पूंछरी नामक स्थान पर ही इनकी मृत्यु हुई थी चीत स्वामी जी की। तो ये आपको याद रखना है। और ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लास्ट के जो हमारे 4 अष्टछाप के कवि है वो विट्ठलनाथ जी के शिष्य है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी भी कोई स्वतंत्र रूप से रचना मिलती नहीं है हमें, बस इनके कुछ पद मिलते हैं। 200 पद इनके मिलते हैं जो पदावली के नाम से संकलित, मतलब कि संकलित किए गए हैं। पदावली के नाम से इनके जो पद है उनको संकलन प्राप्त होता है इनका। ठीक है, मतलब कि इनके जो पद है उनको पदावली के नाम से संकलित किया गया है, इस नाम से ये मिलते हैं। पर इनकी कोई अपनी स्वतंत्र रूप से रचना नहीं है कि ये चीत स्वामी जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इनके बारे में विशेष तथ्य कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ये देखिए, ये राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ये राजा बीरबल थे, उनके पुरोहित माने जाते हैं। किसके? राजा बीरबल के पुरोहित ये माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अष्टछाप के जो हमारे 8 कवि हैं ना, ये मतलब कि कृष्ण काव्य में बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से घुमा के आता है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से हैं, विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार इनका कौन से है, मतलब निम्न में से कौन सा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो भांति भांति के यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए हमने डिटेल में इनको पढ़ा है। अब मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा भी होगा ना, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अष्टछाप के कवियों में से। और इसके अलावा देखिए, ये तो हमारे वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत ही आ गए अष्टछाप के कवि, है ना। और जो 5 संप्रदाय हमने पढ़े, इनके अलावा हमारे और भी कवि है संप्रदाय से अलग। मीराबाई है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, उनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और रसखान के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा कृष्ण काव्य खत्म हो जाएगा, फिर हम रीतिकाल पढ़ेंगे। नहीं, रीतिकाल से पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, अपनी यौवनावस्था में ये उद्दंड प्रकृति के कारण लड़ाई झगड़े के लिए बदनाम थे और मथुरा में उद्दंडी यानी कि बदमाश को चीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब ये छोटे थे, इनकी यौवनावस्था थी, तब ये उद्दंड प्रकृति के थे, मतलब कि ये लड़ाई झगड़े करते थे, बदमाश तरीके के थे। और मथुरा में बदमाश तरीके के जो बच्चे थे उनको चीतू चौबे के नाम से जानते थे। तो इनका नाम प्रसिद्ध था, वो चीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे ये। ठीक है, इनके पदों में श्रृंगार की अतिरिक्त, देखिए इनके पद है उनमें श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। इनके जो पद है उनमें श्रृंगार तो है, लेकिन उसके अलावा जो ब्रजभूमि है उसके प्रति प्रेम की व्यंजना भी दिखाई देती है। ठीक है, ये भी प्रेम की व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है, मतलब कि काफ़ी मात्रा में इनके पदों में दिखलाई पड़ती है। चीत स्वामी जी की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, आप सभी जानते हो। इन्होंने एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, देखिए इन्होंने एक बार क्या किया, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी है उनको 1 खोटा रुपया, देखिए 1 खोटा रुपया और 1 थोथा नारियल भेंट करने के लिए योजना बनाई थी। किसने? चीत स्वामी जी ने। इन्होंने योजना बना ली, परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से उनको शुद्ध व परिपूर्ण बना दिया। इन्होंने तो 1 खोटा रुपया लिया, 1 खोटा रुपया ले लिया, हमारे पास खोटे रुपये अभी भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है अब। और 1 थोथा नारियल जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो खराब है। ठीक है, ये दोनों इन्होंने किसको भेंट करने के लिए सोचे? विट्ठलनाथ जी को। देखिए विट्ठलनाथ जी को इन्होंने ये उपहार में देने के लिए सोचा, लेकिन विट्ठलनाथ जी ने क्या किया, अपनी दिव्य शक्ति से इनको सही बना दिया, मतलब इस खोटे रुपयों को सही बना दिया, नारियल जो थोथा था इसको भी ठीक कर दिया, तो शुद्ध व परिपूर्ण इनको बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, विट्ठलनाथ जी ने ये चमत्कार किया। इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण कर ली। किसने? चीत स्वामी ने। इस घटना, जब ये घटना घटित हुई थी, इस घटना को देख कर के चीत स्वामी जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, और ये पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ले ली, और इसमें पुष्टि मार्ग में अष्टछाप के कवियों में ये दीक्षित हो गए। कौन? चीत स्वामी जी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तथ्य इनके बारे में प्रचलित है। यहाँ पे मैं ज़्यादा आपको इसलिए नहीं करवा रही कि ज़्यादा कुछ आने के चांसेस है नहीं, मैंने पिछली साल के एग्ज़ाम के पेपर देखे हैं,
तो उनमें जो क्वेश्चन यहाँ से आया है ना, वो एक तो ये क्वेश्चन आया है कि राजा बीरबल के पुरोहित माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो इनका ये क्वेश्चन आया है, एक इनका ये पूंछरी वाला क्वेश्चन है ना दोस्तों। ये देखिए, ये दीक्षा ग्रहण करने के बाद ये पूंछरी नामक स्थान पर रहने लगे और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी इनके बारे में काफ़ी अच्छा तथ्य है। तो ये एक दो देखिए, और जो कवि है ना अष्टछाप के, इनके बारे में एक दो ही तथ्य ऐसे हैं जो प्रसिद्ध है। बाकी हमारे कुंभन दास जी है, सूरदास जी है, नंददास जी है, और इनके बारे में कुछ ज़्यादा तथ्य है जो प्रचलित है। जहाँ पर ज़्यादा है मैं आपको ज़्यादा करवा रही हूँ, जहाँ पर है ही नहीं तो मैं ज़बरदस्ती कहाँ से करवाऊँ दोस्तों। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा कि देखिए, छीत स्वामी से अगर क्वेश्चन आएगा तो एक तो यही आएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, ठीक है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये राजा बीरबल के पुरोहित थे। और ये तो नॉर्मल से, देखिए नीचे की बात है, ये सब नॉर्मल सी है कि बचपन में बदमाश थे, इसलिए मथुरा में इनको छीतू चौबे के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और प्रेम के अतिरिक्त, श्रृंगार के अतिरिक्त प्रेम की व्यंजना इनके पदों में है। और गोस्वामी विठलनाथ जी को मतलब इन्होंने एक बार खोटा रुपया, जैसे हम बदमाशी करते हैं ना बचपन में, किसी को डब्बे में चूहा भर के दे दिया, मतलब ऐसे ऐसे बचपन में काम करते, तो इन्होंने भी यही सोचा, एक बार विठलनाथ जी को एक खोटा रुपया और थोथा नारियल देने के लिए सोचा, तो उन्होंने उसको ठीक बना दिया। तो इससे ये प्रभावित हो गए और इनके पुष्टि मार्ग में दीक्षित हो गए, उसमें दीक्षा ग्रहण कर ली इन्होंने। तो ये इनकी घटना है जो नॉर्मल सी है, मतलब आपको एक कहानी के रूप में, बातों के रूप में समझ में आ जाएगी। कोई इसमें तथ्य आपको याद करने का बिल्कुल भी नहीं है, बस इनका जन्म और मृत्यु काल से संबंधित है। तो वो तो आपको वैसे ही देखिए, ये जन्म काल और मृत्यु काल ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का याद कर लो, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि आपको आइडिया है कि अष्टछाप में कौन सबसे बड़े हैं और कौन सबसे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है कि कौन सबसे वरिष्ठ है अष्टछाप में और कौन सबसे कनिष्ठ है। तो आप सभी को मालूम है कि कुंभन दास जी सबसे बड़े हैं, नंददास जी सबसे छोटे हैं। तो आपको इनका क्रम याद होना चाहिए। मेन बात तो ये है अष्टछाप के 8 कवियों का, जो मैंने आपको सबसे पहले लिखवा दिया है और बता भी दिया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और उसमें हम पढ़ रहे हैं कृष्ण काव्य में अष्टछाप के कवियों के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ आप ही मेरे से सीखते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो आपसे सीखती हूँ, आपके जो कमेंट्स हैं ना उनसे सीखती हूँ। जैसे कि योग दिवस वाले दिन पर आपने जो कमेंट किए थे ना, सच में मैं रिप्लाई भले ही नहीं दे पाई, क्योंकि मेरी दीदी के बच्चे हैं ना, ये फ़ोन को मुझे देते नहीं हैं। पर मुझे कमेंट्स जो मुझे दिखे और जिनको मैं पढ़ पाई ना, मेरा दिल जीत लिया उन कमेंट्स ने, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। और मुझे भी अपने अंदर कुछ सुधार करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं कहीं पे गलत नहीं हो सकती या मेरे से गलती नहीं हो सकती। मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं भी बहुत सारी जगह गलत होती हूँ। और आपके कमेंट्स हैं ना, ये मुझे सच बता रही हूँ, ये मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और इस रूप में भी मार्गदर्शन करते हैं कि मैं क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैं पर्सनल लाइफ में भी आपके कमेंट्स से सीखती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे कि आप सभी ने बोला योगा के बारे में कि हमें करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, क्या अच्छा है, कैसे हमारी संस्कृति से, हमारे मतलब प्राचीन जो हमारा अस्तित्व है उससे जुड़ा हुआ है योगा। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, करना चाहिए, अपनी फ़िटनेस पर ध्यान रखना चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा बोला सभी ने, और मैं प्रयास करूँगी कि अब मैं रोज़ योगा करूँ। मतलब मैं आपको बताती रहूँगी मैं कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। मैं पूरा ये तो नहीं कह रही कि आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज दास के बारे में। ये है अष्टछाप के हमारे कवि, और सबसे बड़ी इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे बेटे हैं। बस इनके बारे में एक तो ये तथ्य सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि ये कुंभन दास जी के बेटे हैं। इसलिए कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टछाप के हमारे जो कवि है ना, उनमें से पिता पुत्र की जोड़ी कौन सी है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि एक तो है कुंभन दास जी हमारे, कौन है दोस्तों, कुंभन दास जी। कुंभन दास जी, यहाँ पे मैं कुंभन लिख देती हूँ, और दूसरे हमारे हैं ये चतुर्भुज। ये चतुर्भुज दास जी और कुंभन दास जी है, ये है पिता पुत्र। कुंभन दास जी है इनके पिता, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जान चुके हो, और उनके बेटे हैं चतुर्भुज दास जी। तो इन दोनों की है पिता पुत्र की जोड़ी। तो इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है ज़्यादातर। तो एक तो ये इनके बारे में प्रचलित है, और ऐसा कोई ख़ास इनके बारे में है नहीं। सभी आप जानते हो कि विठलनाथ जी के ये शिष्य है,
और ये कुम्भन दास जी के बेटे हैं और अष्टचाप के कवि है। ये 3 तथ्य है ना, यही इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़्यादा तथ्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इनके बारे में एक पद है जो भी बहुत प्रचलित है, पहले नेट के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, तो उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं। देखिए इनका जन्म कब हुआ, 1530 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ पर हुआ इनका जन्म, गाँव है इनका जमुनावती। कौन सा गाँव है दोस्तों, जमुनावती गाँव है गोवर्धन क्षेत्र में। और कौन सी जगह है ये, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इनका मृत्यु काल है वो है 1585 ईस्वी। 1585 ईस्वी इनका मृत्यु काल है दोस्तों। इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ जी। ठीक है, इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ जी। अब इनकी रचनाओं के बारे में आप पढ़ लीजिए। देखिए दोस्तों, इनकी 7 रचनाएं हैं। कितनी, 7 रचना इनकी है। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला, द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और मधुमालती। ठीक है दोस्तों, ये 7 रचना है इनकी। तो यहाँ से भी देखिए अभी तक क्वेश्चन कभी बना नहीं है कि निम्न में से कौन सी चतुर्भुज दास की रचना नहीं है या है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको जानकारी रहे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इनकी जो 3 रचना है ना, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधुमालती, इनको हमारे जो डॉक्टर नगेंद्र है ना, देखिए इन तीनों रचनाओं को डॉक्टर नगेंद्र ने अष्टछाफी चतुर्भुज दास द्वारा रचित नहीं माना है। इनको अन्य है राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास है, उनके द्वारा लिखी हुई माना है। उनकी रचना इनको माना है, किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। लेकिन इसके नीचे एक और तथ्य देखती है, जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने कहा है कि ये रचना है ये इन्हीं अष्टछाप के चतुर्भुज दास की है। तो इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो स्वीकार किया है कि ये इन्हीं की है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि ये 3 रचना है ये इन अष्टछाप के कवि की नहीं है, ये राधा वल्लभीय चतुर्भुज दास अलग थे, उनकी है। ठीक है, तो ये तथ्य यहाँ पर एक आपको याद रखना है। बाकी रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार किया है तो ये भी आपको मालूम है। इसके बाद में आपको सभी को ये मालूम हो चुका है कि कुम्भन दास जी के छोटे बेटे हैं, ये छोटे पुत्र है। और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का एक ही चांस रहता है कि पिता पुत्र का जोड़ा कौन सा है, तो कुम्भन दास जी है इनके पिता और पुत्र कौन है, चतुर्भुज दास जी, ये इनका जोड़ा बनता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने, देखिए इन्होंने मतलब कि कुम्भन दास जी ने स्वयं अपने पुत्र को शिक्षा दी थी और इनको खुद ही पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिलवाई थी। किसके द्वारा, विट्ठलनाथ जी के द्वारा। कुम्भन दास जी ने इनको, अपने बेटे को खुद ही शिक्षा दी थी, ज्ञान विद्या इन्होंने खुद ही इनको प्राप्त की थी, मतलब दी थी, और इनको पुष्टि मार्ग की जो दीक्षा है वो दिलवाई थी विट्ठलनाथ जी के द्वारा। किसने, कुम्भन दास जी ने। अब देखिए दोस्तों, ये पद है ना, ये काफ़ी चर्चित है इनका, चतुर्भुज दास जी का ये पद काफ़ी चर्चित है। 2 बार नेट के एग्जाम में आ चुका है, 2013 में और 15 में। तो इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। जसोदा का कहो हो बात, तुमरो सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात। मतलब कि जसोदा क्या कहूँ तुमसे बात को, मैं तुम्हारे सुत मतलब तुम्हारे पुत्र के जो कर्तव्य है ना, कर्तव्य मतलब कि जो कार्य है, उसकी जो लीलाएं है, वो मेरे से कहते हुए भी कही नहीं जाती, ये कहा है इस पद में। तो इस पद को आप एक बार ध्यान में रखना। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में ही आपको ये सब कुछ याद हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको अलग से टाइम देने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं। पिता पुत्र का यहाँ पे जोड़ा बनता है कुम्भन दास जी और चतुर्भुज दास जी। ठीक है, विट्ठलनाथ जी के शिष्य है, ये आप सभी जानते हो। अष्टछाप के 8 कवियों में ये आते हैं। उसके अलावा इनका जो ये पद है ये काफ़ी प्रचलित है, तो इसको भी आप पढ़ते रहना। ठीक है, जसोदा कहा कहो हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोपे कहत कहे नहीं जात। मतलब तुम्हारे सुत के ऐसे कर्तव्य है, ऐसी लीलाएं वो निराली निराली करते हैं कि मैं कहना चाहूँ फिर भी मैं कह नहीं पाता। ठीक है, तो ये इन पदों में लिखा गया है, इस पद में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए यही इनके बारे में तथ्य थे जो प्रचलित है, कोई ज़्यादा विशेष तथ्य यहाँ पे है नहीं। विशेष तथ्य जो है वो है कुम्भन दास जी से संबंधित, सूरदास जी से संबंधित, और आगे हम जो अभी लास्ट वाले कवि को पढ़ने वाले हैं नंदीदास जी, उनके बारे में बहुत सारे तथ्य जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हो कि काफ़ी समय से कोई वीडियो आई नहीं है। मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे वीडियोज़ का, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मुझे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। माहौल चेंज होता है, अपने घर से कहीं जाते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो नहीं आई। लेकिन अब मैं लगातार वीडियोज़ बनाने का प्रयास करूँगी। और अब तक वीडियो नहीं आई तो मैं उम्मीद करती हूँ कि या तो आपने पुरानी वीडियो से रिवीजन किया होगा या फिर कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा होगा किताब में से, और आप हमेशा पढ़ते रहो। देखो, वीडियोज़ के ऊपर ही अपने आप को बिल्कुल आश्रित मत करो, क्योंकि किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ाती हूँ उसको या तो पहले अपनी किताब में पढ़ लिया करो या फिर वीडियो के बाद उसको किताब में ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि वीडियो से सिर्फ वीडियो के ऊपर डिपेंड होना ठीक नहीं है। अपनी किताब को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा कहने का मतलब यही है।
चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं। नंददास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे अष्टछाप के 8वें कवि हैं। इनके बारे में पढ़ने के बाद जो कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कवि है उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंददास का इनका जन्म हुआ है 1533 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म स्थान है, गांव है रामपुर सौरो, उत्तर प्रदेश में है। और ये सनाड्य ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सनाड्य ब्राह्मण परिवार के हैं ये नंददास जी। और इनका मृत्यु काल है ये है 1583 ईस्वी। और दोस्तों ये तो आप सभी जानते हो कि ये विठलनाथ जी के शिष्य है नंददास। पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, काफ़ी सारी रचनाएं हैं और इनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आता है नंददास जी की रचनाओं से संबंधित। इसीलिए इनके बारे में जो जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी साथ में पढ़ते चलते हैं। ठीक है, देखिए अनेकार्थ मंजरी है और मान मंजरी है, ये दोनों रचना है। ये दोनों ही रचना है, ये कोश ग्रंथ है। ठीक है, कोश ग्रंथ है ये। मान मंजरी ग्रंथ नंददास के भाषा विषयक प्रौढ़ ज्ञान और पंडित का घोतक माना जाता है। ये मान मंजरी जो रचना है इनकी, ये नंददास की भाषा, इनकी भाषा कैसी थी उसके भाषा के संबंध में और इनके प्रौढ़ ज्ञान और पांडित्य का घोतक है, मतलब कि उसके बारे में ये हमें जानकारी प्रदान करती है। मान मंजरी नंददास जी की जो रचना है। और इनकी रचना है ब्रह्मंजरी। ये बारहमासा शैली में रचित इनका भावात्मक काव्य है। बारहमासा शैली में रचित ये भावात्मक काव्य है दोस्तों ब्रह्मंजरी। ठीक है, तो ये आपको देखिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनकी रचनाओं से जुड़े हुए ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ते चलिए और साथ में समझते चलिए। ठीक है, देखिए दोस्तों रूपमंजरी है। रूपमंजरी इनका लघु आख्यान काव्य माना जाता है। कौन सा लघु आख्यान काव्य इनका माना जाता है? रूपमंजरी। ठीक है, इनकी एक प्रेयसी का नाम भी रूपमंजरी माना जाता है। अब देखिए ये वाला जो तथ्य है ये किताब में ही लिखा हुआ था, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो ऐसी कहीं पे ऐसा लिखा रहता है तो मुझे बताना भी ज़रूरी होता है, तो आप उसको ऐसे ना समझे कि ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है और मैं मतलब आपकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रही हूँ और कुछ भी बता रही हूँ या फिर सम्मानजनक भाषा मतलब यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा ना सोचें। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अपनी एग्ज़ाम निकालनी है और जो एग्ज़ाम से संबंधित फैक्ट्स हैं उनको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इनके भंवर गीत के बारे में, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी रचना है, ये बहुत ज़्यादा चर्चित रचना है इनकी भंवर गीत। देखिए इस रचना में नंददास के परिपक्व दर्शन, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तार्किक शैली, कृष्ण भक्ति का परिचायक काव्य है। ये जो भंवर गीत है ये कृष्ण भक्ति का परिचायक तो है ही, क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान की भक्ति पद्धति है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इनके ज्ञान के ऊपर, इनकी बुद्धि, विवेक, तार्किक शैली कैसी थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है इनकी भंवर गीत रचना में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी अच्छी रचना है, बहुत अच्छी रचना है। इसके पूर्वार्ध भाग में देखिए, इसका पूर्वार्ध भाग है मतलब पहले का भाग है, उसमें गोपी उद्धव संवाद है। पहले के मतलब पूर्वार्ध भाग में तो है गोपी उद्धव संवाद। ठीक है, और जो दूसरा उत्तरार्ध भाग है उसमें कृष्ण प्रेम में गोपियों की बृहदशा का वर्णन किया गया। मतलब ये है कि जो प्रथम भाग पूर्व भाग है और जो सेकंड मतलब कि जो उत्तरार्ध भाग है, देखिए जैसे हम एमए करते हैं तो प्रीवियस ईयर जो होती है उसको पूर्वार्ध बोलते हैं और जो हमारी फाइनल ईयर मतलब सेकंड ईयर होती है उसको उत्तरार्ध बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि जो हमारा पूर्वार्ध भाग है उसमें उद्धव और गोपियों का जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुई थी दोनों में, वो है उद्धव में और गोपियों में जो बातचीत हुई थी वो है। और जो दूसरा भाग है इसमें कृष्ण भगवान के प्रेम में गोपियों की जो बृहदशा है उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो भंवर गीत लिखा है नंददास जी ने, इसके लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य इनका रहा है? तो इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हमारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे उसका खंडन करके सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की स्थापना करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, तो ये आपको समझना है और याद करना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी रचना है रास पंचाध्यायी। इसके बारे में रास पंचाध्यायी भी इनकी बहुचर्चित रचना है, तो यहाँ से भी तथ्य बहुत सारे पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा अच्छी इनकी रचना मानी जाती है, लेकिन भंवर गीत है वो भी अच्छी मानी जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें वियुक्त आत्मा मतलब कि गोपी रासलीला के माध्यम से रस रूप परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए प्रयत्न करती है। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, आत्मा किसको बोला है यहाँ पे? गोपी को।
और परमात्मा किसको बोला है? भगवान कृष्ण को। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें वियुक्त आत्मा मतलब कि गोपी रासलीला के माध्यम से, रासलीला करके उसके माध्यम से रस रूप जो परमात्मा है कृष्ण भगवान, उससे मिलने के लिए प्रयत्नशील है, मतलब कि भगवान से मिलने के लिए प्रयत्न कर रही है गोपियाँ। ठीक है, यह रोला छंद में लिखित रचना है, ये रोला छंद में लिखी गई है। इस रचना में उपयुक्त शब्द चयन एवं उनके प्रयोग के कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है। दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि नंददास जी को जड़िया कवि कहा जाता है, तो इनको कौन सी रचना के आधार पर कहा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, इसके आधार पर इसमें इन्होंने जो शब्द चयन किया था, अच्छा शब्द चयन जो इन्होंने किया और उसका प्रयोग किया है, इसके कारण इनको जड़िया कवि की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, और इसके बारे में लिखा भी है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यहाँ पर लिखा है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, तो आपको ये पंक्ति भी याद करनी है, मतलब याद क्या, आपको ये पहले से ही सबको याद है, ये भी पता है कि ये नंददास जी की है, लेकिन यहाँ पे ये नई बात आपको सीखने को मिली है कौन सी रचना के आधार पर ये इनको ये उपाधि मिली है। तो रास पंचाध्यायी इनकी रचना है, इसके आधार पर इनको ये उपाधि मिली है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस रचना का जो कथानक है ना, वो श्रीमद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 29 से 33 तक तथा हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। मतलब कि ये मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इस रचना का जो कथानक है वो श्रीमद्भागवत पुराण से लिया गया है और उसके 10वें स्कंद में अध्याय नंबर है 29 और 33 उससे, तथा या फिर हम कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण से ग्रहण किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रचना है, नंददास जी की। सिद्धांत पंचाध्यायी के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों ये कृष्ण की रासलीला से संबंधित रचना है। किससे संबंधित है? ये कृष्ण भगवान की रासलीला से संबंधित रचना है। इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि शब्दों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी रचना है, इसमें कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि ये जो शब्द है इनकी आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ठीक है, तो ये इनकी रासलीला से संबंधित रचना है, आपको ये मालूम होना चाहिए सिद्धांत पंचाध्यायी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है सुदामा चरित। कौन सी रचना है? सुदामा चरित है। इसका कथानक श्रीमद्भागवत से गृहीत है, मतलब कि मद्भागवत से लिया गया है। गृहीत का मतलब होता है लिया गया है। ठीक है, तो इसका कथानक है वो भी श्रीमद्भागवत से लिया गया है। काव्य दृष्टि से यह साधारण रचना है। काव्य की दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये एक साधारण रचना है। नंददास की पदावली, देखिए नंददास की पदावली के बारे में कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़िए मेरे साथ में। यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें नंददास द्वारा रचित पदों, मतलब कि इन्होंने जो पद लिखे हैं उनको 12 प्रकरणों में उनको संकलित किया गया है। और इसमें इनका जो काव्य सौष्ठव है ना, जो इनका काव्य सौष्ठव है, काव्य लिखने का जो ढंग है इनका, उसका उत्कर्ष भी देखा जा सकता है। कौन सी रचना में? नंददास पदावली में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। और दोस्तों मेरा गला ठीक नहीं है, सही से बोला नहीं जा रहा है, इसलिए आज आपको आवाज़ भी सही नहीं लगेगी, पर मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। वैसे ही 4-5 दिन हो गए, काफ़ी आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो गया, तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो ना बने, टाइम टू टाइम वीडियो बने ताकि आप लोगों की मदद हो। तो अब रेगुलर मैं वीडियो बनाऊंगी। गले में पता नहीं क्यों 2 दिन से दिक्कत हो रही है, ठीक हो जाएगी, कोई ऐसी खास दिक्कत भी नहीं है। देखिए इसके अलावा और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? रसमंजरी है, रुक्मणी मंगल है, प्रेम बारेखड़ी है, श्याम सगाई है, 10वें स्कंद भागवत है, गोवर्धन लीला है, अनेकार्थ माला है। ठीक है दोस्तों, ये इनकी देखिए 16 रचनाएं यहाँ पे है। तो आपको जो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं ये भी आपको मालूम होने चाहिए और रचनाओं के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो नंददास जी की नहीं है। ठीक है, देखिए नोट करके मैंने आपके लिए क्या लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके द्वारा लिखी गई 2 गद्य की रचनाएं भी मतलब बताई है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो इन्होंने गद्य में भी लिखी है। तो हितोपदेश है और नासिकेत पुराण भाषा है, ये इन्होंने गद्य में 2 रचना लिखी है नंददास जी ने, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने हमें बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विशेष तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों ये आप सभी जानते हो कि अष्टछाप के जो हमारे कवि है उनमें सबसे कनिष्ठ है, ये कनिष्ठ मतलब सबसे छोटे हैं। कौन? नंददास जी। और सबसे बड़े को आप अच्छे से जानते हो कि कुम्भनदास जी है, वो सबसे वरिष्ठ है, मतलब सबसे बड़े हैं।
तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गया, बड़े और छोटे का संबंध भी यहाँ पे। और देखिए जनश्रुतियों के अनुसार, मतलब कि जो लोग बातें करते हैं उनके आधार पर क्या कहा जाता है, जनश्रुतियों के आधार पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई माने जाते हैं। किसके? तुलसीदास जी के ये चाचा के लड़के माने जाते हैं, इनके चचेरे भाई माने जाते हैं। इनके पिता जीवन राम एवं तुलसीदास जी के पिता आत्माराम सगे भाई थे। ऐसा माना जाता है कि नंददास जी के पिता जीवन राम और तुलसीदास जी के पिता आत्माराम है, ये सगे भाई थे। इसीलिए इनको तुलसीदास जी के चचेरे भाई के रूप में माना जाता है। ठीक है, चचेरा भाई इनको माना जाता है जनश्रुतियों के आधार पर। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ, जो तथ्य आपकी किताब में लिखे आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही नृसिंह पंडित से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। और ये भी माना जाता है कि इन्होंने बचपन में तुलसीदास जी के साथ ही संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। किससे? श्री नृसिंह पंडित से। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे। नृसिंह पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामो उपासक थे। अतः प्रारंभ में नंददास जी ने भी राम भक्ति को स्वीकार किया था। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। देखिए, नृसिंह पंडित रामानंदीय संप्रदाय के रामो उपासक थे। जो नृसिंह पंडित है ये रामानंदीय संप्रदाय के रामोपासक थे, मतलब कि राम के उपासक थे, राम भगवान की उपासना करते थे। और इसी के कारण प्रारंभ में नंददास जी ने राम भक्ति को स्वीकार किया था। बाद में ये कृष्ण भक्ति में दीक्षित हो गए थे। विट्ठल नाथ जी से जब ये मिले तो उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा और फिर ये कृष्ण भगवान के भक्त हो गए थे और उसमें जो कृष्ण संप्रदाय है, जो हमारी कृष्ण भक्ति है, उसमें दीक्षित हो गए थे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ये राम भक्ति को स्वीकार किया था इन्होंने और राम भक्ति के उपासक रहे थे। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे। देखिए दोस्तों, ये भी पुस्तक में लिखी हुई पंक्तियां हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं है। ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर उसके पीछे पीछे गोकुल चले गए थे, जहाँ गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश से यह मोह भंग हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए ये किसी रूपवती खतरानी स्त्री पर आसक्त होकर के उसके पीछे पीछे कहाँ पहुँच गए? गोकुल पहुँच गए। और जहाँ ये पहुँचे गोकुल में, जब ये पहुँचे तो इनको वहाँ पे कौन मिला? गोस्वामी विट्ठल नाथ जी, जो कि इनके गुरु हैं। आप सभी जानते हो कि इनको अष्टसाप के कवियों में दीक्षित किसने किया है? विट्ठल नाथ जी ने किया है। तो विट्ठल नाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह भंग हुआ। ये जो स्त्री के पीछे पीछे गोकुल पहुँचे थे तो इनका विट्ठल नाथ जी का इन्होंने उपदेश सुना और उससे इनका मोह भंग हो गया और ये कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त हो गए थे विट्ठल नाथ जी के उपदेश के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले ये राम भक्ति को अपनाया था इन्होंने और बाद में ये कृष्ण भक्त हो गए थे विट्ठल नाथ जी के कारण। इतिहासकारों के अनुसार नंददास जी के भंवर गीत में वर्णित गोपियाँ सूरदास जी की गोपियों से अधिक मुखर एवं वाचाल मानी जाती है। यहाँ पे ये अंतर हो गया है कि जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है उसमें जो गोपियाँ हैं और नंददास जी का जो भंवर गीत है इसमें जो गोपियाँ हैं उनमें क्या अंतर है? उसमें सिर्फ एक ही अंतर है कि नंददास जी की जो गोपियाँ हैं वो ज़्यादा बात करने वाली है, वाचाल है, मतलब कि ज़्यादा बोलने वाली है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में देखिए दोस्तों क्या है, कहन श्याम संदेश एक में तुम पे आयो, कहन सैम संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो। ये भंवर गीत की इनकी पंक्ति है, काफ़ी अच्छी ये पंक्ति है। आई तो नहीं है अभी तक एग्जाम में, लेकिन आने के चांस है कि आ जाए। देखिए नंददास जी से संबंधित पंक्ति अभी तक तो एग्जाम में आई नहीं है नेट JRF के में। इनके संबंध में सिर्फ ये आता है, देखिए इनको जो कवि की उपाधि यहाँ पे दी गई है रास पंचधाई, इनकी जो रचना है इसके आधार पर इनको जड़िया कवि की जो उपाधि दी है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, और नंददास जी की रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। अष्टछाप के ये कवि है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अच्छे से आज समझ में आ गया कि नंददास जी से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कौन से नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो। और मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रही हूँ, मतलब कि मैं एक दूसरी यूनिट भी साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए ये तो साथ में चलती रहेगी और भी मैं आपके लिए दूसरी यूनिट स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहो। आज मेरे गले में बहुत दर्द है, गला ठीक। ओके दोस्तों, चलो बाय बाय।